ऋषभ, राम लखन, गुरु मुरारी, नील पटेल, स्नेहा, जिमी, निलय, भैरवी, अंश, राजिल, उत्सव, आर्यन, कुलदीप शर्मा, स्नेहा। ओके, हाँ, तो सीरियल से ये नंबर डालते जाओ। वेरी गुड। और मैं पूरे वीक की अटेंडेंस देखूंगा, संडे को फोन करूंगा घर पे, पूरा वीक का एनालाइज करके। रोज रोज फोन करने से फायदा नहीं है। सुधीर सर ने बोला था रोज फोन करने का, रोज नहीं, संडे को देखूंगा कितने बच्चे अटेंड करते हैं, कितने नहीं अटेंड करते हैं, तो उसका एक एनालिसिस लेके तो संडे को जो है वो देखूंगा टोटल कितना। तो इससे बहुत इजीली पता लग जाएगा कि डेली कितने बच्चे प्रेजेंट है, कितने बच्चे एब्सेंट है। तो डेली का अटेंडेंस होता जा रहा है ना। ऐसे फायदा नहीं। सुधीर सर ने बोला था रोज फोन करने का, तो रोज फोन करने से कोई फायदा है नहीं। ठीक है, संडे को फोन करूंगा। दूसरा, इसमें जो टेस्ट दिया था, ठीक है, टेस्ट तुम लोग बहुत इत्मीनान से, सुकून से, बढ़िया तरह से देख लो, क्योंकि मैं एक ही क्वेश्चन चेक करता हूँ मगर बड़ा सही से चेक करता हूँ। ठीक है, तो और सबके देख लो, अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो, किसी को मैंने ज़्यादा मार्क्स दिए हो, किसी को कम मार्क्स दिए हो, यहाँ पे सबके पास सबके पेपर है। तो तुम्हें लगता है कि किसी बच्चे ने तुमसे बेकार किया फिर भी मैंने ज़्यादा मार्क्स दिए हैं, तो वो भी तुम कर सकते हो। वो देख लो, सारे पेपर तुम्हारे सामने। उसके बाद रिपोर्ट कार्ड में नाम आएगा। ठीक है, उसके बाद में रिपोर्ट कार्ड में नाम आएगा। पहले तुम देखोगे और उसके बाद रिपोर्ट कार्ड बनेगा, उसमें नाम आएगा। तो व्हाट्सएप देखता हूँ क्या हाल चल रहा है व्हाट्सएप का। एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, चलो ये है। तो व्हाट्सएप का क्या हाल चल रहा है वो देख लेता हूँ। ये फोन पे पता नहीं फोन का व्हाट्सएप कनेक्टेड है कि नहीं कनेक्टेड है, वो देख लूंगा। तो तो पेपर तुम ध्यान से देख लो। और व्हाट्सएप में कुछ बच्चों ने नाम नहीं डाला है, तो बिना नाम के पता। अच्छा, जब व्हाट्सएप में पेपर चेक होते हैं ना, तो लॉगिन नेम नहीं दिखता है। मतलब जब मैं मार्क्स फीड करता हूँ तो कहाँ से वो पेपर आया है नहीं दिखता है। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो किसी दूसरे के आईडी से, किसी दूसरे के जो फोन नंबर से अपना पेपर भेजते हैं। तो पेपर के ऊपर नाम लिखना कंपलसरी है, बहुत कंपलसरी है। तो बहुत सारे बच्चों ने लिखा है और बहुत सारे बच्चों ने नहीं लिखा है। एक मैं व्हाट्सएप ऑन करके आता हूँ। और इसमें, हाँ, सब ऑन हो गया। और अभी भी कुछ बच्चे बहाना बनाते हैं। कल बहाना बनाया कि आ, हमें भूख लग रही है। अबे तुम घर पे ही बैठे हो तो खा लो खाना, उसमें क्या है। यहाँ पे जूम पे तो क्लास चल नहीं रही कि मैं देख सकता हूँ, तो खाना भी खाते जाओ, पढ़ते भी जाओ। जैसे लास्ट क्लास में कोई कह रहा था भूख लग रही है, तुम घर से बाहर थोड़ी ना हो, घर पे खाना ले आओ, उठाओ। ये पता नहीं मेरा व्हाट्सएप क्यों नहीं खुल रहा। चलो, वो तुम कर लोगे, मैं देख लूंगा बीच में। चलो, वो इतना जरूरी नहीं है, बीच में देख लूंगा। आई थिंक मैं फोन अपने पास रख लेता हूँ, तब तब खोलता हूँ। चलो, तब तक सवाल शुरू कर दो, फिर करता हूँ ये सब। तो तो ध्यान से देखो, है ना। आई थिंक सब कुछ बढ़िया तरह चल रहा है। स्ट्रीमिंग चेक कर लो एक।
ओके, परफेक्ट चल रहा है। चलो, तो अभी और भी लोग आ गए, ध्यान से सुनो। तो कुछ बच्चों ने व्हाट्सएप में अपने पेपर के ऊपर नाम नहीं लिखे हैं, तो जिन बच्चों ने नाम नहीं लिखे हैं वो दोबारा से पेपर मत सेंड करो। एक काम करो, कितने नंबर मैंने दिए हैं, जैसे किसी बच्चे को पर्टिकुलर नंबर 2 दिए हैं, तो वो अपना नाम और कितने नंबर दिए हैं वो लेके मैसेज कर दो मुझे, तो मैं फीड कर दूंगा रिपोर्ट में, है ना। नाम और कितने मार्क्स मिले हैं, ठीक है, तो मेरे लिए आसानी रहेगी। तो नाम और मार्क्स, ये ओके। तो चलो शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। व्हाट्सएप अभी दिखाता हूँ थोड़ी देर में। अच्छा, दूसरा है, एक और चीज है, स्ट्रीमिंग सही हो रही है, नंबर दिए हैं वो सही हो रही है। चलो परफेक्ट। इसमें चलो शुरू, हाँ स्टार्ट करते हैं। आई थिंक परफेक्ट स्ट्रीमिंग हो रही है। आज नेट बहुत खराब चल रहा था। यस परफेक्ट। आज दिन में नेट नहीं था, 2 क्लासेस नहीं हो पाई ना। हाँ, तो शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। और मतलब बेसिक्स तो हम सारा पढ़ चुके हैं। एक चीज और डिस्कस करनी थी, जैसे अ, जो गूगल क्लासरूम है, तो अभी तो मैं खुद ही रिसर्च कर रहा हूँ उस पर कि उसमें क्या क्या कर सकते हैं। अभी मैंने भी नया शुरू किया है। उसमें एक क्लास कोड होता है, वो मुझे मिल नहीं रहा था। ईमेल आईडी से तुम ऐड हो सकते हो, तो सभी को मेल भेज दिया गया है, तो ऐड होना चाहो तो ऐड हो जाओ। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, और टाइम मिलेगा तो सर्च करूंगा उसमें बहुत, मतलब क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। मैक्सिमम चीज़ें तो मैं व्हाट्सएप पे कर ले रहा हूँ, क्योंकि सारी चीज़ तो हमारी व्हाट्सएप पे हो जा रही है। टेस्ट व्हाट्सएप पे हो जा रहा है, और होमवर्क व्हाट्सएप पे हो जा रहा है, और व्हाट्सएप यूज़ करना थोड़ा सा आसान है। और गूगल क्लास यूज़ करना बच्चों के लिए मतलब देखते हैं मुश्किल होगा। मतलब जो काम व्हाट्सएप से हो सकता है वो गूगल क्लास से क्यों करूँ, ठीक है। तो मगर अगर टाइम मिला तो गूगल क्लास में देखूंगा कि क्या हो सकता है। अभी उस पर रिसर्च करनी है, तो चाहो तो ऐड हो जाओ गूगल क्लासरूम में, मगर अभी ये एक्सपेक्ट ना करो कि उस पर कुछ होगा। टाइम मिलेगा तो हो सकता है कुछ मटेरियल वटेरियल डालना होगा, क्योंकि अभी तक मैंने रिसर्च किया तो उस पर कुछ मटेरियल डाल सकते हैं, क्लास का शेड्यूल डाल सकते हैं, ये सब छोटी मोटी चीज़ें, है ना। तो देखना क्या करते हैं, वो धीरे धीरे रिसर्च करेंगे उसके ऊपर क्या होता है। ओके, चलो बकवास बहुत हो गई, अब शुरू किया जाए अपना क्वेश्चन। और तुम लोग शुरू हो जाओ, स्टार्ट कर लो। और अब हमें एप्लीकेशन ही एप्लीकेशन करने हैं, सिर्फ एप्लीकेशन इतने। अब इसमें एप्लीकेशन ही एप्लीकेशन है। तो आज का पहला क्वेश्चन इसी सीरियल में करोगे। उसकी सेटिंग पर देखो, अरे देखा यार, उस पर टाइम खर्च होता है। अभी क्या दिन भर क्लास चलती है तो नहीं हो पाता है। अभी क्या कॉपी चेक करनी है, क्लास लेनी है, 6-7 घंटे क्लास लेनी है, फिर कॉपी चेक करनी है, तो टाइम टाइम होना चाहिए। अभी देखो लॉकडाउन खत्म हो, क्लासेस शुरू हो जाए, स्कूल शुरू हो जाए, तब उस पर करता हूँ, ठीक है। देखता हूँ जाके सेटिंग पे, शायद हाँ देखा था मैंने एक बार। फर्स्ट का ए आंसर भी आ गया नीले पटेल का। नील पटेल इज वेरी गुड बॉय, वेरी गुड। नील पटेल ने आंसर भी निकाल दिया। सोल्यूशन भेजना है तो व्हाट्सएप पे भेज देख सकते हो। किसी को पूरा सॉल्व करके भेजना है तो मोगेम्बो खुश होगा, क्योंकि कंप्लीट सोल्यूशन से खुश होता है, पूरा सोल्यूशन से। फर्स्ट का ए आंसर है, आंसर से बढ़िया अगर सोल्यूशन भी भेजोगे तो अच्छा है। द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट 4 सेकेंड, ठीक है। वैसे तुम v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज कर लो। इसमें अ पार्टिकल स्टार्ट विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज 2 मीटर पर सेकेंड। तो मैं तो जैसे मुझे तो इसका ही शौक है। तुम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, ठीक है। ऐसे करोगे तो स्मार्टनेस आती है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी तो 9th का बच्चा भी लगा देता है। ठीक है, ऐसे करोगे तो आई हैव डन विद रिजल्ट। हाँ नील पटेल चलेगा, मगर 9th में भी तो रिजल्ट से किया था। अभी 11th में पता कैसे लगेगा कि तुम 11th में हो। हाँ मैं बेसिक से ही कर रहा हूँ, देखो इसीलिए मैं, बहुत सारे बच्चे रिजल्ट से करेंगे, वेरी गुड। आई हैव डन विद नील पटेल ने रिजल्ट से किया है, तो वो कह रहा है क्या तुम बेसिक से कर सकते हो। हाँ मैं बेसिक से ही करूंगा, मुझे बेसिक से ही पसंद है।
और जो बच्चा रिजल्ट से कर रहा है वो समझ लो 9th क्लास में है, और जो बेसिक से कर रहा है वो 11th क्लास में है। 11th क्लास का मेथड a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी नहीं है। तो मेरा ये स्ट्रॉन्ग सजेशन है कि बेसिक से करो, उससे पता लगता है स्मार्टनेस की, उससे पता लगता है कि ये हमेशा वैलिड है। जो बच्चा a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी से करेगा वो कभी कोई गलती नहीं कर सकता, क्योंकि ये हर केस में वैलिड है, कोई केस ऐसा नहीं जिसमें ये वैलिड ना हो। तो एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और डी वी अपॉन डी टी, और कुछ खास तो इसमें मुश्किल है नहीं, फॉर्मूले वगैरह वहीं से आए हैं, तो कोई ऐसी मुश्किल वाली बात तो है नहीं। तो डी वी इज इक्वल टू 2dt, थोड़ा सा स्टैंडर्ड तरीका लगता है, बढ़िया। और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? अ पार्टिकल स्टार्ट विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, द एक्सेलरेशन पार्टिकल इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट 4 सेकंड। बड़ा मजेदार तरीका है, वेलोसिटी कुछ खास नहीं है, 0 से 4। तो इंटीग्रेशन जिसको आता है उसके लिए कोई तकलीफ नहीं है, तो वही हो जाएगा। तो v माइनस 10 इज इक्वल टू 2t इंटीग्रेशन होगा 4 माइनस 0। मतलब थोड़ी देर बाद डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं ना। अब तुम्हें पता है कि dt का इंटीग्रेशन t होता है, अपर वैल्यू रखो लोअर वैल्यू रखो। तो दिस इज अनदर मेथड जो 11th क्लास का सच में मेथड है, 18 मीटर पर सेकंड, और उससे भी वही आएगा 18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 18 मीटर पर सेकंड चेक कर लो। फर्स्ट का a कई बच्चों ने निकाल लिया, बहुत सारे बच्चे, कुछ बच्चों ने दूसरा भी कर लिया है ना, कुछ बच्चों ने दूसरा भी कर लिया। नील वेरी गुड, एंड फिर गुरु मुरारी ने कर लिया, सेकंड भी कर लिया गुरु मुरारी ने, साहिल ने भी कर लिया, अंश ने भी कर लिया, वेरी गुड। थर्ड भी कर लिया बहुत जल्दी। अभी मैं फर्स्ट का ही देख रहा हूँ, अशोक ने कर लिया, वेरी गुड। चलो, तो ये बेसिक से कर सकते हो, और जो जिन लोगों को v इक्वल टू यू प्लस एटी से करने का शौक है वो v इक्वल टू यू प्लस एटी से भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये है। देखता हूँ तो मुझे तो बेसिक पसंद है। ओके, सेकंड का भी आ गया। सेकंड भी अगर जैसे अगर सेकंड को बेसिक से करना है तो यहां पर v को t के टर्म में ले आओ। इसके बाद जैसे सेकंड को अगर तुम्हें बेसिक से करना है, ठीक है, तुम डेल्टा एक्स इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से कर सकते हो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ज्यादातर बच्चे उसी से कर रहे हो, अगर सोल्यूशन देखोगे तो, है ना, कितने इसमें कमेंट कर दो कि कौन बच्चा है जो बेसिक से कर रहा है, ईमानदारी से, कि कोई बच्चा है जो बेसिक से कर रहा है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे फॉर्मूला लगाना प्रेफर करते हैं, है ना। बेसिक से सचमुच जो फिजिक्स लवर है वो बेसिक से ही करेगा, क्योंकि फिजिक्स लवर है, और जो बेसिक से करेगा उसको थोड़ी देर में पता लगेगा कि वो क्या कर रहा है। इस सवाल में तो कोई बात नहीं, इस सवाल में चलो, इस सवाल में तो डायरेक्ट रिजल्ट से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मगर अभी ऐसे सवाल आएंगे जिसे बेसिक के बिना नहीं कर सकते। अगर ए वेरिएबल हो गया फिर तो तुम लगा लो, ये लगा लो, कुछ लगेगा ही नहीं। ठीक है, बेसिक से कर रहे हो तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ठीक है, समझ लो 11th क्लास का जो बेसिक से कर रहा है वो 11th क्लास का कर रहा है, और जो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से कर रहा है वो 9th क्लास का कर रहा है। वो तो 9th क्लास का बच्चा 9th क्लास में ऐसे सवाल किए ही होंगे। अगर तुमने 9th क्लास पढ़ी होगी तो 9th क्लास में ऐसे सवाल है, किए होंगे, बहुत सारे सवाल किए होंगे। कुछ टीचर कराते हैं, ढंग से कराते हैं, कुछ लोग नहीं कराते मगर कुछ कराते हैं, तो ये सब 9th में करा सकते हैं। तो अगर तुम्हें इसमें डिस्प्लेसमेंट बेसिक से निकालना है तो यहाँ पर v माइनस 10 लिख दो, v को t के टर्म में निकालना होगा, वेरी गुड, v को t के टर्म में निकालना होगा, तो 2 dt, यहाँ पे फिर 0 से t तक इंटीग्रेट करोगे, 0 से t तक इंटीग्रेट करोगे, तो ये आ जाएगा v माइनस 10, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t, 2t माइनस 0, 2t हो जाएगा। तो ये बहुत तरीके से देखा जाए बहुत प्यारा तरीका है, 10 प्लस 2t, तो v और t में रिलेशन ये आ जाएगा, वेलोसिटी और टाइम में ये रिलेशन आ जाएगा। वेलोसिटी टाइम के अकॉर्डिंग ऐसे वेरिएबल है, बहुत सारी चीजें तुम्हें देखने को मिलेगी, 50 चीजें कर सकते हो, 50 का एनालिसिस हो जाएगा। नाउ
अभी तो 2-4 सवाल दिए हैं, कुछ मैं अपनी मर्जी से बना के दे दूंगा तुम्हें। एक ही सवाल में बहुत सारे एनालिसिस होते हैं। नाउ फिर यहाँ पर जिसको बेसिक से करना है वो यहाँ पे लिखेगा dx अपॉन dt, dx अपॉन dt, v की जगह dx अपॉन dt, और ये हो जाएगा 10। अभी भले ही तुम्हें लंबा लग रहा है और ये सवाल तुमसे पूछा भी नहीं जाएगा, ये 9 का सवाल है, जेई नीट वाले ज्यादा नहीं पूछेंगे। और थोड़ी देर बाद रिजल्ट यूज कर लो, रिजल्ट यूज करते मुझे कोई तकलीफ नहीं, तुम रिजल्ट यूज करना तो वो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जानबूझ के ऐसा कर रहा हूँ, एक आध सवाल में करूंगा फिर ना करो चलेगा, मतलब एक आध सवाल में ऐसी प्रैक्टिस कर लो कि तुम्हें बेसिक आता है, फिर डायरेक्ट रिजल्ट भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नाउ इंटीग्रेट कर लो dx। तो उसने डिस्प्लेसमेंट पूछा है, द डिस्प्लेस पार्टिकल इन, है ना, पार्टिकल विद वेलोसिटी इतना, द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, द डिस्प्लेस पार्टिकल इन 2 सेकंड, डिस्प्लेस पार्टिकल इन 2 सेकंड। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आएगा x इनिशियल से x फाइनल तक, x इनिशियल से x फाइनल तक, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन 2 सेकंड, तो ये आ जाएगा dt, है ना, 0 से 2 सेकंड। भले ही लंबा लग रहा हो, वो एक लाइन में हो जाए, फिर भी थोड़ी देर के लिए इसको करो, क्योंकि ये तरीका बेसिक तरीका है ना, क्योंकि वो फॉर्मूला यहीं से निकला है। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा x फाइनल माइनस x इनिशियल, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा डेल्टा x, और ये हो जाएगा 10 इंटू 2, dt का इंटीग्रेशन t, 10 इंटू 2 प्लस यहाँ पे 2, यहाँ पे t dt आएगा। मैंने ज्यादा बेसिक से ही कर दिया, ठीक है। तो t dt आएगा, t dt आएगा, t dt होता है t स्क्वायर बाई 2, ये आ जाएगा 20, और यहाँ पे 0 से 2 सेकंड, 2 कैंसिल, और ये आएगा 4। दिस विल बी 24 मीटर पर सेकंड, 24 मीटर, सॉरी डिस्प्लेसमेंट है 24 मीटर, 24 मीटर, यस। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन सेकंड। तो इसके लिए तुमने देखा होगा nth सेकंड का फॉर्मूला होता है, मगर मुझे nth सेकंड के फॉर्मूले से नफरत है, ठीक है। सीधा यहां से करो, यहां से सेकंड में निकालो, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। रिजल्ट से क्या करना है, रिजल्ट का क्या करेंगे, ठीक है। यहां से सेकंड का मतलब क्या होता है, 1 से 2 सेकंड, सेकंड का मतलब होता है 1 से 2 सेकंड, तो इसी को 1 से 2 सेकंड तक इंटीग्रेट कर दो, यही का मिटा लो, बोले ना, यही फॉर्मूला। सेकंड का मतलब होता है पहले सेकंड से लेके दूसरा सेकंड, तो यहीं पे 1 से 2 कर लो, खाली लिमिट चेंज कर दो, 1 से 2 कर लो, बाकी सब वैसे ही होगा। ये 1 से 2 कर दो, 1 से 2 कर दो, बाकी सब वही होगा। तो इतना पोर्शन मिटाना पड़ेगा, देखो बस आ जाएगा। इसमें तुमने देखा होगा बहुत लोग अभी बताएंगे फ्यूचर में nth सेकंड वाला फॉर्मूला, तुमने पढ़ा होगा nth सेकंड वाला फॉर्मूला, मुझे वो सबसे बकवास लगता है nth सेकंड वाला फॉर्मूला। काय ये तो सीधे हो रहा है, काय को मैं एक्स्ट्रा फॉर्मूला याद करूं, dx x1 1 से 2 सेकंड तक, तो इधर तो वही रखोगे। वैसे भी अगर तुम लिमिट नहीं लगाते हो ना, x इनिशियल से x फाइनल, तो डेल x ही आता है, तो ये आया डेल x, और 10 यहाँ पे t हो जाएगा 2 - 1, और प्लस 2/2, और 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। हर सवाल में ये तुम देखो, ये बड़ी चीज है, हर सवाल में एक ही फॉर्मूला काम आएगा। मैं जानबूझ कैसे करूं, फिजिक्स में फॉर्मूले है ही नहीं, 2 ही फॉर्मूले हैं, 10 3 13, ठीक है। वो तो रट्टुओं की आदत है, सब इससे निकल जाएगा, 13 मीटर। आई थिंक थर्ड का 20 सभी लोगों ने निकाल लिया, जो भी है ना। तो अभी तक मैं तुमसे 2-3 घंटे हो गए बात करते हुए, 3-4 घंटे हो गए, पिछले कई क्लासें हो गई, बस 2 ही फॉर्मूले बताए मैंने तुम्हें, v = dx अपॉन dt, a = dv अपॉन dt। और अभी एक क्लास 2 घंटे की मान लो, तो अभी 4-6 घंटे ही बताऊंगा, यही फॉर्मूला यूज करूंगा, इसके अलावा कुछ फिजिक्स में है ही नहीं। v = dx अपॉन dt, a = dv अपॉन dt।
v इज इक्वल टू dx, फिजिक्स वही है, v इज इक्वल टू dx अपॉन dt, a इज इक्वल टू dv अपॉन dt। ये ब्यूटी देखना, तुम्हें गणित में 50 चीजें याद करनी पड़ती है, केमिस्ट्री में 50 चीजें, ये करो वो करो, ये एक चीज भूल जाओ। फिजिक्स में कुछ नहीं, बस दो चीज, v इज इक्वल टू dx अपॉन dt, a इज इक्वल टू dv अपॉन dt। ये जिसको पता है, वो जिसको इसको यूज करना आता है, ये ब्रह्मास्त्र सब मर जाएंगे इससे, ठीक है। तो बाकी छोटे मोटे अस्त्र का क्या करोगे? हाँ, ये बात है कि ब्रह्मास्त्र से अगर चूहे को मारना हो तो थोड़ा सा परेशानी होती है, बहुत वेस्टेज होता है, वो अलग बात है। तो मैं ब्रह्मास्त्र से चूहे को मार रहा हूँ, मगर ब्रह्मास्त्र से सब मरते हैं, ये तो ब्रह्मास्त्र की ब्यूटी दिखा रहा हूँ, इससे कोई भी मर जाएगा, ठीक है। हाथी आएगा तो ब्रह्मास्त्र चलाना अच्छा है, चूहे के सामने अच्छा नहीं है। यहाँ पे डेल्टा एक्स इक्वल टू यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर लगा दो, कोई बात नहीं, चलेगा, मगर एक ही अस्त्र से काम होगा, ये मैं बता रहा हूँ। सिर्फ दो फिजिक्स में, 2 लाइन में फिजिक्स है। अगर मुझे 2 लाइन बोलनी हो और कोई बोले फिजिक्स का पूरा सिलेबस मैकेनिक्स पढ़ाओ, तो मैं 2 वर्ड बोलूंगा, v इज इक्वल टू dx अपॉन dt, a इज इक्वल टू dv अपॉन dt। समझदार आदमी इससे सब कुछ निकाल लेगा, समझ आई बात? समझदार आदमी जो है वो इससे सारा कुछ निकाल लेगा, इससे पूरी जिंदगी, ठीक है। तो मैं इसीलिए जानबूझ के इसमें डायरेक्ट फॉर्मूले ना लगा के ऐसे कर रहा हूँ। और मुझे ये पता है कि तुम इसमें कई लोग डायरेक्ट फॉर्मूले के शौकीन है, तो लगाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो रिजल्ट है। मगर याद रखो, वो सूत्र नहीं है, वो परिणाम है, रिजल्ट है। मेरी भी आदत राम लखन की तरह हो गई है ना, हिंदी बोलने की। वो फॉर्मूले नहीं है, वो रिजल्ट है। तो उनको फॉर्मूला कहना फार्मूला का अपमान है ना, फार्मूला की इंसल्ट है। वो फार्मूले नहीं है, वो उस फार्मूले, एक फार्मूले से निकले हुए रिजल्ट है। तो रिजल्ट से सवाल करना कल कोई दिक्कत नहीं, हमें तो जेईई नीट पास करना जल्दी, तो रिजल्ट से भी सवाल कर सकते हो, मगर टेक्निकली वो रिजल्ट है। चलो, बहुत बकवास हो गई। इसमें मैं 2-3 सवाल, 1-2 सवाल और बनाऊंगा तुम्हारे लिए। मेरे पास आई थिंक ये x इक्वल टू 2 प्लस टी का ये कौन सा सवाल था? कल ये किया था ना? नहीं, ये वाला किया था ना कल। चलो मिटाता हूं। कितने सवाल हो गए इसमें? 1 2 3 है ना, 2 3, 2 तो इसने लिखे हैं। 1 2 3 ये हो गए। चौथा सवाल जो तुम मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं देखूंगा मेरा व्हाट्सएप काम करना शुरू करे होगा। चौथा सवाल तुम्हें पता होगा मैं क्या पूछूंगा। फिजिक्स का ये, जिसको फिजिक्स अच्छी तरह आती है वो ये भी समझ जाएगा मैं क्या पूछने वाला हूं। तो तुम गेस कर सकते हो कि मैं क्या पूछने वाला हूं, मैं क्या पूछ सकता हूं। तो मैं चौथा, मैं वीटी और एक्सटी ग्राफ पूछ सकता हूं। एटी ग्राफ, चौथा एटी ग्राफ बनाओ, तीनों एक साथ देता हूं। चौथा एटी ग्राफ, एटी ग्राफ कैसा होगा इस सवाल में। पांचवा वीटी ग्राफ कैसा होगा, और क्या पूछ सकते हैं इसमें। और छठा एक्सटी ग्राफ कैसा होगा। अभी ग्राफ पे हम और सवाल करेंगे। अब काफी समय तक, जब तक तुम चाहोगे इस पे प्रैक्टिस करेंगे, जितना तुम चाहोगे उतना प्रैक्टिस करेंगे। देखो मेन चीज तो खत्म हो गई, ठीक है, इस पे अब प्रैक्टिस करनी है। तो एटी ग्राफ, वीटी ग्राफ, एक्सटी ग्राफ बना के पोस्ट करो, व्हाट्सएप करो। ये तुम ग्रुप में करोगे। देखो क्लास वर्क सारा ग्रुप में होगा। क्लास टेस्ट, सुन लो ध्यान से, एक नई बात और हो गई। क्लास टेस्ट और क्लास में जो भी सवाल दिए वो ग्रुप में करोगे। होमवर्क जो है वो पर्सनली सेंड करोगे, क्योंकि मुझे होमवर्क पे मिटाने पड़ते हैं, ठीक है। होमवर्क पर्सनली सेंड करोगे, होमवर्क जो है वो पर्सनली सेंड करोगे, क्योंकि फिर होमवर्क मैंने सबके मिटा दिए, वो बहुत चेक करने में बहुत दिक्कत आ रही थी। क्लास 11 कहाँ है? फिजिक्स 11, एक सेकंड, फिजिक्स 11 क्या हुआ, मुझे दिक्कत आ रही थी होमवर्क चेक करने में, तो मैंने सबके होमवर्क मिटा दिए। अब तुम पर्सनली सेंड करोगे। एक का आ भी गया, हाँ ठीक है। एटी ग्राफ तो ऐसा ही होगा क्रिश। तो क्लास का सारा वर्क, क्लास का आज से वही शॉर्ट टेस्ट शुरू है, लास्ट में टेस्ट होगा, ठीक है। तो वो टेस्ट बस अब डेली टेस्ट होगा और इसके बेसिस पर रिपोर्ट बनेगी। तो क्लास के अंत तक रहना जरूरी। एटी ग्राफ सही है, कृष्ण ने भेजा, बाकी लोग भेजो। एटी वीटी तीनों बता देना, एटी वीटी एक्सटी तीनों के ग्राफ भेजो।
AT VT XT तीनों के। आई थिंक अब तक तुमने चेक करके देख लिया होगा होमवर्क मैंने कैसे चेक किया। AT VT XT, वाह ये समझदार है, ये ऐसे तीनों साथ में तो खुशी होगी। वाह नील वेरी गुड। VT XT भी भेज देते एक साथ। AT सही है, VT ऐसे होगा। इन्हीं नहीं, VT गलत है नील भाई, VT गलत है। ग्राफ को चेक तो कर लिया करो। वेलोसिटी शुरू में कितनी है? अ पार्टिकल स्टार्ट विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। तुम्हारा ग्राफ क्या कहता है? ग्राफ तो कहता है वेलोसिटी 0, गलत है। AT सही है। फिर आ गया स्नेहा ने क्या अलग से भेजा है? ग्रुप में भेजो स्नेहा, देखता हूं। अलग से मत भेजो, ग्रुप में डालो। क्लास वर्क ग्रुप में डालो, बार बार इधर उधर जाना पड़ेगा। क्लास वर्क ग्रुप में डालो। हाँ ये सही है, थोड़ा टेढ़ा है, घुमाऊंगा नहीं, देख लो दिख रहा होगा। इसमें AT सही है और VT सही है, वेरी गुड। VT सही है, अब AT सही है। अबे नाम तो डालो, नाम किसका नाम है? ऊपर है उत्सव, मगर ये पेपर पे डाल दिया करो। ये ऐसे दिखता है, साइड में दिखा होगा, मगर ऐसे फिर करूंगा नहीं दिखेगा। वो साइड में वैसे दिख गया उत्सव। चलो ना डालो इसमें, मगर पेपर में डाल दिया करो, टेस्ट पेपर में डाल दिया करो। टेस्ट पेपर में सबका बड़ा बड़ा नाम होना चाहिए। टेस्ट पेपर जल्दी भेजो। और कौन भेज रहा? फटाफट भेजो। ये क्रिश का फिर से आ गया। हाँ क्रिश ने अब चेंज करके बना दिया। अबे XT भी साथ में भेज दो, क्या दो दो पेपर अलग अलग भेजोगे? कोई बच्चा तीनों नहीं भेज रहा, तीनों एक साथ भेज देते। तीनों एक साथ भेज दो, तीनों एक साथ भेज दो। अभी XT नहीं भेजा किसी ने। उल्टा है मगर समझ आ रहा है। AT सही है, VT गलत है। VT दिखने से ही गलत लग रहा है। तुम्हारी T = 0 पे वेलोसिटी 0 है, और XT सही है, लगातार वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। अच्छा, XT ग्राफ में इनिशियल पोजीशन से बहुत फर्क पड़ता है। एक्चुअली में यहाँ पे XT ग्राफ बनाने के लिए एक चीज गड़बड़ है, क्योंकि इनिशियल पोजीशन भी चाहिए। तो फिलहाल तो मैं इसके अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। VT ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं। XT ग्राफ में ये दिया होगा कि इनिशियल पोजीशन x = 0 है ना। क्वेश्चन ही अधूरा है। एज्यूम, ये अपने आप एज्यूम नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन बनाने वाला बोलेगा तुमसे, और अगर उसने नहीं बोला है तो क्वेश्चन गलत है। मैंने अभी तक गलत क्वेश्चन दिया था। एज्यूम ये बोलना कंपलसरी है। एज्यूम इनिशियल पोजीशन इज, एज्यूम ऐसे लिखेगा, एट t = 0 x = 0, है ना। अगर ऐसा नहीं बोला है तो ग्राफ अलग तरीके से होगा, ठीक है। अभी XT ग्राफ तुमने नहीं बनाया, मान लो अगर मैं t = 0 पे x की वैल्यू 2 मीटर बोलता हूं, तो ग्राफ बना के भेजो, है ना। एक ने तो भेज दिया, बाकी लोग बना के देखो। XT सबको भेजने हैं, तो अगर t = 0 पे x की वैल्यू 2 मीटर है तो ग्राफ कैसा होगा, ठीक है। ग्राफ कैसा होगा? हाँ शाबाश, ये आ गया, ये मुझे चाहिए था। शाबाश, नाम दिख नहीं रहा है, वैसे उसमें दिख रहा होगा। क्रिश का आ गया, वेरी गुड। हाँ ऐसे होगा, ऐसे होगा। ये थोड़ा ऐसे देख रहे हो ना, ऐसे उल्टा नहीं होता है, थोड़ा सा ऐसे बनाया करो, इस तरह से। ये पलट के ऐसे कभी नहीं जाता है, वर्टिकल कभी नहीं होगा। ग्राफ सही बनाओ, ये वर्टिकल ऐसे बनाया करो। कर्सर देख रहे हो ऐसे, ये वर्टिकल कभी नहीं होगा। ग्राफ वर्टिकल उस दिन समझाया ना, वर्टिकल नहीं होता है। तो फिलहाल टेक्निकली ये गलत है, ठीक है, टेक्निकली गलत है। तो अपना हाथ साफ करो, ऐसे बनेगा, ऐसे बस। वर्टिकल कभी नहीं हो पाएगा। कर्सर देख रहे हो, ऐसे बनेगा, ऐसे ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। तो मैं काट सकता हूँ इस ग्राफ को, है ना। टीचर काट सकता है, कहता है तुम तो वेलोसिटी इंफिनिटी कर रहे हो, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो टेक्निकली गलत है, वो सुधार लो, है ना। मैंने इस बारे में बताया। और भी ग्राफ आने लगे हैं, और भी ग्राफ। क्रिश के बाद किसका आया? स्नेहा का आया। नहीं स्नेहा, अगर x = 2 है, बनाया बहुत अच्छा है, ये सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है, इस पर बनाते हैं, वेरी गुड। ये टेक्निकल चीजें, ये सब सीखो, सब लोग सीखो। बड़ा अब तो डिजिटल जमाना आ जाएगा, बिना डिजिटल के काम नहीं चलेगा। ये कोरोना का सबसे बड़ा फायदा है, लोग डिजिटल हो जाएंगे। तो ये काफी अच्छी, देखो अच्छा लग रहा है दिखने में। खैर ये यहाँ से शुरू नहीं होगा, यहाँ से होगा, और ये हर फोन में ऐसा होता है, ये यहाँ से होगा। खैर इट इज करेक्ट स्नेहा। देन वेरी गुड, देन ये तीनों साथ में दिया, वेरी गुड। स्नेहा रामपुर, ये आई थिंक ये डिफरेंट है स्नेहा, दूसरी वाली स्नेहा ने भेजा, है ना। स्नेहा, तो एक मिनट, स्नेहा ये, ओह शिट, एक मिनट। ये हाँ, ये ऐसे, ये परफेक्ट।
स्नेहा ने काफी वो टेस्ट में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। देखो ऐसा बहुत अच्छा प्रेजेंट, स्कूल में तुम्हें प्रेजेंटेशन के नंबर मिलेंगे, जेई नीट में तुम्हारी नॉलेज के नंबर होते हैं, स्कूल में प्रेजेंटेशन के नंबर होते हैं। स्कूल में नॉलेज किसी बच्चे को बिल्कुल ना हो तब भी उसके बहुत परसेंटेज आते हैं। बोर्ड में जो मार्क्स मिलते हैं ना वो सिर्फ प्रेजेंटेशन के मिलते हैं, बोर्ड में नॉलेज के नहीं मिलते हैं। तो कभी कभी बहुत ही बेवकूफ बच्चों के बहुत अच्छी परसेंटेज आती है, क्योंकि बोर्ड में एग्जाम प्रेजेंटेशन के होते हैं। अब जैसे स्नेहा का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो इसके बोर्ड में मार्क्स पक्का बहुत अच्छे होंगे, अभी से गारंटी ले लो, मोर देन 90% होंगे। क्योंकि बोर्ड में जिसका प्रेजेंटेशन अच्छा उसके मार्क्स अच्छे। देखो कितना बढ़िया प्रेजेंट किया है, एटी, वीटी और एक्सटी एकदम परफेक्ट तरीके से। दिस इज परफेक्ट, मगर वीटी गलत है ना, वीटी इज रॉन्ग क्योंकि वेलोसिटी जीरो नहीं है। एक्सटी इज गुड मगर वीटी रॉन्ग है, बट प्रेजेंटेशन इज वेरी गुड। तो जो मार्क्स दिए हैं वो सब्जेक्टिव में मैंने प्रेजेंटेशन के दिए हैं, है ना, क्योंकि जितना प्रेजेंटेशन अच्छा होगा उतना अच्छा होगा। अंश परफेक्ट है, अंश के तीनों ग्राफ सही हैं, वेरी गुड। ऐसे बना के दो, थोड़ा टाइम लग जाए। नील ने एक्सटी ग्राफ बाद में बनाया है, अगर तीनों ग्राफ एक साथ भेजोगे तो बहुत अच्छा है। मैंने शायद सबके दिखा दिए ना, कुछ बचा तो नहीं है, जल्दी जल्दी दिखा दो। ये हो गया, अंश का दिखा दिया, नील का दिखा दिया, बस आखिरी नील का आया था। ओके, आई थिंक इट इज परफेक्ट मेथड। ये गूगल क्लासरूम का क्या करूंगा मैं, इसमें सब काम हो जाता है, इसमें शो हो जाता है। मुझे तो व्हाट्सएप से अच्छा कुछ नहीं लगता है ना, व्हाट्सएप बहुत बढ़िया काम करता है, एकदम फटाफट सारे बच्चों ने भेज दिया, हो गया। आई थिंक इसको मैं बताऊं कि रहन दूं, कमेंट करो कि यस या नो, एक्सप्लेन करो, मेरा टाइम बचेगा। इसको बताऊं कि रहने दूं? मेरे ख्याल से रहने दूं, नो या यस। शुड आई ड्रॉ द ग्राफ और नो? मैं ग्राफ बनाऊं या रहने दूं? से यस और नो। ग्राफ बनाऊं या रहने दूं? ग्राफ बनाऊं या रहने दूं? आई थिंक मुझे ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। व्हाट्सएप जिंदाबाद, वेरी गुड। हाँ सही है, समझ आ गया, वेरी गुड। तो इसमें सारी चीजें हो जाती हैं। नो नो नो, वेरी गुड, ठीक है। चलो ये सवाल पूरा हो गया। अब अगला हर टाइप के सवाल हम कर लेंगे। एक टाइप का एक ही सवाल करेंगे, अगला टाइप डिफरेंट होगा, है ना। हम दो एक टाइप के सवाल नहीं करेंगे फिजिक्स में, फिजिक्स में अलग अलग टाइप के सवाल करेंगे। तो अगला टाइप शुरू हो चुका है और अभी बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे पार्ट है इसके। ये सुपर क्वेश्चन है, आई थिंक ये अच्छा खासा टाइम खाएगा, मगर क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया होगा। तो अब तुम थोड़ा सावधान हो जाओ, थोड़ा सावधान हो जाओ और एक नई चीज सीखो। यहां पे आया नया कॉन्सेप्ट, नई चीज, नया कॉन्सेप्ट और नई चीज, ठीक है। कभी कभी इसमें 0 व्यूअर्स दिखाई देते हैं, तो उस समय चेक कर लेता हूं, मुझे लगता है कहीं बंद तो नहीं हो गया। लेट मी चेक। हाँ 0 व्यूअर्स दिखाई दे रहे हैं, तो मतलब चेक कर लूं, पता नहीं क्या चेक करें। चलो लास्ट में, ओके, ठीक है। नया सवाल लेता हूं, नया सवाल, कहानी शुरू करते हैं। A particle started with velocity 5 मीटर पर सेकेंड and retardation with 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पहले तो ये समझ लो, एक नया वर्ड आया है रिटार्डेशन। पहले तो ये समझ लो कि मैं ये पूरा कभी कभी नहीं लिखूंगा, इसको मैं शॉर्ट में लिखूंगा आरटीडी, है ना, आरटीडी, रिटार्डेशन। तो इसका शॉर्ट फॉर्म होता है रिटार्डेशन, ये अपने मन से बना लो कुछ ना लंबा। तो रिटार्डेशन का मतलब है, रिटार्डेशन कहीं भी हो, इसका बेसिक मीनिंग है रिटार्डेशन कहीं भी हो रहा हो। रिटार्डेशन का मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन नहीं होता भाई। शुरू स्टार्ट मत करो, सुन लो पहले, आंसर देते रहना, क्वेश्चन का आंसर। ऋषभ रुक जाओ, थोड़ा होल्ड डाउन, होल्ड डाउन, सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सब लोग सवाल करना बंद कर दो, अभी सवाल मत करो, स्पॉट, पॉज, स्टॉप, सुन लो ध्यान से, स्टॉप सॉल्विंग क्वेश्चन, क्वेश्चन सॉल्व करना बंद करो, स्टॉप, सुनना शुरू करो, सुनना शुरू करो। यस, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन का मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन नहीं होता है। रिटार्डेशन का मतलब होता है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन अपोजिट टू ईच अदर, टू ईच अदर। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के अपोजिट है। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के अपोजिट है
तो रिटार्डेशन होगा। ठीक है, अब यहां पर जितनी भी क्वांटिटी है सब वेक्टर क्वांटिटी है ना। वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, जो इसमें जो टर्म आता है वेलोसिटी, वेलोसिटी dx अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट dx अपॉन dt, है ना। एक्सेलरेशन इज dv अपॉन dt, dv अपॉन dt। एक्चुअली में ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इट इज dx, वेक्टर dx अपॉन dt, और एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है dv अपॉन dt, है ना। वेलोसिटी यहां पे पोजीशन वेक्टर, अभी ये एक्चुअली में ये थोड़ा कंसेप्ट है, सुनना ध्यान से। जैसे जैसे चैप्टर नंबर अभी वेक्टर आएगा, इसके बाद तो वेक्टर आएगा, तो इसका मतलब वेक्टर आएगा तो डिफरेंशिएशन खत्म नहीं हो जाएगा, वेक्टर आएगा तो डिफरेंशिएशन और स्ट्रांग होगा। फोर्थ चैप्टर में फिर से सब डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन हर एक चैप्टर में लगेगा, तो वहां पर थोड़ा सा वेक्टर पे भी ध्यान देंगे। तो वैसे ये वेक्टर क्वांटिटी है v dx अपॉन dt, तो वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, किसी पार्टिकल का पोजीशन। अब जैसे इसको थोड़ा समझ लो, वैसे समझा दिया, फिर से समझा रहा, बार बार समझाना मुझे एक ही चीज है, मगर बार बार समझाऊंगा। अब मुझे नई चीज नहीं बतानी है, मगर उसको बार बार, ये फोर्थ चैप्टर में फिर से आएगा ये कंसेप्ट। अब यही सब पढ़ना तुम्हें। तो जैसे मैं नंबर लाइन बना लेता हूं, और ये ओरिजिन है, दिस इज ओरिजिन, और एक पार्टिकल मूव कर रहा है। ठीक है, पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो पार्टिकल की पोजीशन x है, पार्टिकल की पोजीशन x है। पोजीशन यहां पर वेक्टर होता है, ये जो x होता है ना, अभी एक वर्ड आएगा फोर्थ चैप्टर में, तो उसको कहेंगे पोजीशन वेक्टर, दिस इज पोजीशन वेक्टर, इसको कहेंगे पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। यहां पर वन डायमेंशन में है, आगे यही चीज थ्री डायमेंशन में होगी। तो असल में जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला वही है, मगर असली फॉर्मूला v इज इक्वल टू dx अपॉन dt है, और असली फॉर्मूला a इज इक्वल टू dv अपॉन dt है। ऐसे इसलिए नहीं लिखा गया कि तुम डर ना जाओ, ठीक है। वैसे ही फिजिक्स बहुत डरावनी है, अगर ऐसे लिखता तो और डर जाते। तो धीरे धीरे, पहले बिना उसके लिखा मैंने, फोर्थ चैप्टर में मैं ऐसे लिखूंगा v इज इक्वल टू dx अपॉन dt, वेक्टर लगा के लिखूंगा, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे वेक्टर है, v भी वेक्टर है, x पोजीशन भी वेक्टर है, a वेक्टर है, सब वेक्टर है ना, वेक्टर है। अब यहां पर जैसे स्ट्रेट लाइन मोशन में, स्ट्रेट लाइन मोशन में सिर्फ दो ही डायरेक्शन होती है, या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी या बैकवर्ड डायरेक्शन होगी। स्ट्रेट लाइन मोशन में सिर्फ दो डायरेक्शन होगी, है ना। तो एक डायरेक्शन को हम प्लस बोलते हैं और एक डायरेक्शन को निगेटिव बोलते हैं, है ना। अगर फॉरवर्ड प्लस ले लो तो बैकवर्ड निगेटिव होगा। अगर कोई बैकवर्ड प्लस लेता है, ऐसा कोई रूल नहीं कि किधर प्लस लेना है, अगर कोई बैकवर्ड प्लस लेता है तो फॉरवर्ड नेगेटिव हो जाएगा। तो इसमें तुम्हारी मर्जी, लोग फॉरवर्ड प्लस लेते हैं या बैकवर्ड प्लस भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई पर्सन कहता है कि नहीं नहीं मुझे फॉरवर्ड प्लस नहीं लेना है, मुझे तो बैकवर्ड प्लस लेना है, वो भी चलेगा, है ना। कोई भी डायरेक्शन तुम प्लस ले सकते हो, मगर उसके अपोजिट वाली नेगेटिव लोगे, है ना। प्लस जो डायरेक्शन है वो कोई भी हो सकती है, मगर उसके अपोजिट वाली नेगेटिव होगी। तो इसके लिए कोई रूल नहीं है, तुम अपने रूल बदल सकते हो, अपने हिसाब से प्लस और माइनस ले लेना, ठीक है। तो तुम्हें अगर लोगों की माननी है तो ठीक है, नहीं माननी है तो अपने हिसाब से ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। मैं किस डायरेक्शन को प्लस बोलता हूं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो उस सवाल में, मगर उस सवाल में चेंज मत करना, उस सवाल में वो डायरेक्शन ही प्लस होगी, कोई दूसरी नहीं प्लस होगी। ये नहीं कि अभी तुम इधर प्लस ले रहे हो, थोड़ी देर बाद इधर प्लस लेने लगो। उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जब तक वो खत्म ना हो जाए, प्लस चेंज मत करना। अगर तुमने इधर प्लस लिया है तो उस पूरे क्वेश्चन में इधर प्लस होना चाहिए, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन मोशन में सिर्फ दो ही डायरेक्शन हो सकती है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। स्ट्रेट लाइन मोशन में सिर्फ दो ही डायरेक्शन हो सकती हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन हो सकती है या बैकवर्ड डायरेक्शन हो सकती है। तो एक डायरेक्शन को हम प्लस बोल देंगे, दूसरी डायरेक्शन को नेगेटिव बोल देंगे। अब रिटार्डेशन एक वर्ड आता है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अब देखो बच्चों ध्यान देना, चौथा चैप्टर शुरू हो चुका है, तुम्हें पता भी नहीं चला, मैंने ये फॉर्मूला लिखा, चौथा चैप्टर शुरू हो गया, है ना। चौथे चैप्टर का इंट्रोडक्शन हो गया, चौथा चैप्टर में ऐसे ही फॉर्मूला। फोर्थ चैप्टर में कुछ भी नहीं है, ये फॉर्मूला इस फॉर्म में आएगा, वेक्टर फॉर्म में।
थर्ड चैप्टर हो गया। फोर्थ चैप्टर जो आएगा प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह, बेसिक 2D मोशन 3D मोशन। अभी हम 1D मोशन पढ़ रहे हैं, 2D और 3D आएगा तो यही b इज इक्वल टू dx अपॉन dt, a इज इक्वल टू dv अपॉन dt यूज होगा, मगर वेक्टर फॉर्म में यूज होगा, बस वेक्टर और लग जाएगा। इसी में वेक्टर डाल दो तो हर जगह पढ़ना एक ही चीज है, v इज इक्वल टू dx अपॉन dt, a इज इक्वल टू dv अपॉन dt। ठीक है, जय पटेल प्लस लिख के हटा दिया प्लस। यहां पे प्लस माइनस का मतलब डायरेक्शन से होता है। अच्छा, अब रिटार्डेशन का मतलब क्या होगा? रिटार्डेशन का मतलब होगा कि अगर वेलोसिटी आगे की तरफ है ना, वेलोसिटी अगर आगे की तरफ है तो एक्सेलरेशन पीछे की तरफ होना चाहिए। मतलब वेलोसिटी अगर प्लस है तो ए निगेटिव होना चाहिए, या इसका उल्टा भी है, दोनों अपोजिट होने चाहिए। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में होनी चाहिए। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के अपोजिट है तो रिटार्डेशन होगा, है ना। यहां पे थोड़ा लिखने की स्टाइल गड़बड़ हो चुकी है। अगर ए पॉजिटिव हो, ए नेगेटिव तो वी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव हो तो वी नेगेटिव। कुछ बच्चे समझते हैं कि एक्सेलरेशन, जो पढ़े लिखे बच्चे होते हैं वो सोचते हैं कि रिटार्डेशन का मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। गलत है, रिटार्डेशन का मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन नहीं होता। रिटार्डेशन का मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन तब होगा जब वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। अगर वेलोसिटी नेगेटिव है तो रिटार्डेशन का मतलब होगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो रिटार्डेशन का मतलब है कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन की अपोजिट डायरेक्शन में है, बस। तो अब सवाल की शुरुआत करते हैं। सवाल कहता है अ पार्टिकल स्टार्ट विद वेलोसिटी एंड रिटार्डेशन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो फाइंड द टाइम इन विच वेलोसिटी बिकम जीरो। अब तुम शुरू हो सकते हो, ठीक है, ठीक है, अब तुम शुरू हो सकते हो। मैं एज यूजुअल जो है बेसिक से करूंगा, है ना। एज यूजुअल जो है, तुम लोग अगर डायरेक्ट फॉर्मूले लगाने लगाते रहो, मैं बेसिक से करूंगा, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला तो कोई भी लगा सकता है, तो तुम लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मगर मैं बेसिक से करूंगा। ठीक है, तो चलते रहें, चलते शुरुआत करते हैं। फिर 0 व्यूअर आने लगा, फिर चेक कर लूं। सही आ रहा ना? ठीक है, अब तुम शुरू हो सकते हो। ओके, आई थिंक इट इज परफेक्ट। चलो, यस कमेंट करते रहो। ओके, स्टार्ट करें, अब सवाल को शुरू करते हैं। ओके, फर्स्ट का एक कमेंट आने लगा, कमेंट आने लगा, खुश हो जाओ, कमेंट आने लगा। हाँ, तो फाइंड द टाइम एट व्हिच वेलोसिटी बिकम जीरो। किस टाइम पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी? किस टाइम पे? आई थिंक ये बेसिक समझ में आया होगा, इसको मिटा दो। किस टाइम पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी? किस टाइम पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी? तो हमका तो एक ही चीज मालूम है, v इज इक्वल टू dx अपॉन dt। किस टाइम पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी? नहीं, a इज इक्वल टू dv अपॉन dt। तो हमका सिर्फ, तो हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि 11th क्लास में हमने यही सीखा है। बाकी फॉर्मूले तो रिजल्ट तो हमने 9th में भी रटे थे। तो a की वैल्यू d अपॉन dt। अब यहां पे ध्यान देना, पार्टिकल स्टार्ट विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर एक चीज बना लो, पहले तो यहां पर सिचुएशन बना लो पहले, करने से पहले, क्योंकि यहां बहुत जरूरी है। क्योंकि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। तो सपोज करो ये पार्टिकल मूव कर रहा है, और पार्टिकल स्टार्ट विथ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। स्टार्ट मतलब सपोज करो ये 0 सेकेंड पे स्टार्ट हुआ, है ना। इसकी वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। यूनिट से पता लग जाता है कि वेलोसिटी है। एंड रिटार्डेड विद 2 मीटर। रिटार्डेड मतलब बैकवर्ड एक्सेलरेशन। रिटार्डेड का मतलब क्या हुआ कि हर सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की वेलोसिटी कम हो रही है। रिटार्डेशन का मतलब है बैकवर्ड एक्सेलरेशन।
बैकवर्ड एक्सेलरेशन है ना। तो बैकवर्ड एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब हर सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की वेलोसिटी कम होगी, तो इसका रिटार्डेशन हो रहा है, मतलब इसकी वेलोसिटी डिक्रीज करती जा रही है। फाइंड द टाइम विथ वेलोसिटी बिकम जीरो, तो वही फॉर्मूला। अब यहां पे तुम्हें अब डायरेक्शन लेना पड़ेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन प्लस लेते हैं, ये लिखना पड़ेगा, तो बैकवर्ड अपने आप नेगेटिव हो जाएगी, प्लस माइनस का आप ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। एक्सेलरेशन क्योंकि बैकवर्ड है इसलिए -2 हो जाएगा, -2 dv अपॉन dt। बहुत लॉजिकल, कोई कंफ्यूजन नहीं, बस भाई dv एकदम देसी तरीका, -2 dt प्लस माइनस का ध्यान। और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी है भैया 5 मीटर पर सेकेंड, +5 है, तो ध्यान रखना +5 है, ठीक है। और ये पूछा है इसने कि फाइंड टाइम एट विच वेलोसिटी बिकम जीरो, यानी फाइंड द टाइम एट विच वेलोसिटी बिकम जीरो। तो वैसे तुम टी टाइम पे भी वेलोसिटी निकाल सकते हो, कुछ चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि इसकी जरूरत तो पड़ेगी तुम्हें, v के टर्म में निकाल सकते हो, तो 0 से t कर लेना, तो यहां से t टाइम पे ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि अगली इक्वेशन में इसकी जरूरत पड़ेगी। तो v -5 इज इक्वल टू v -5 इज इक्वल टू -2t, v -5 इज इक्वल टू -2t। तो यहां से आ जाएगा वेलोसिटी, ये इक्वेशन आ गई, इसको फर्दर और देखेंगे, नीचे लिख लेता हूं, v इज इक्वल टू 5 + 2t, 5 - 2t। मैं जानबूझ के ऐसा लिख रहा हूं, अभी शायद आगे हमें इसकी जरूरत पड़े, ठीक है, ये इक्वेशन। हाँ, अब यहां पे भी तुम v की वैल्यू 0 पुट कर सकते हो, v की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2.5 सेकेंड, यानी वेलोसिटी की वैल्यू 0, 2.5 सेकेंड में वेलोसिटी की वैल्यू 0 हो जाएगी, 2.5 सेकेंड में वेलोसिटी की वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब 0 सेकेंड, 1 सेकेंड और 2.5 सेकेंड। वेलोसिटी की वैल्यू 0 होने का मतलब ये पलटी मारेगा, वेलोसिटी की वैल्यू 0 होने का मतलब है ये पलटी मारेगा यहां से, क्योंकि वेलोसिटी तभी 0 होगी, यानी ये 1 सेकेंड होगा यहां पर कहीं पर, और 2.5 सेकेंड में पलटी मारेगा, क्योंकि ध्यान रखना यहां पर वेलोसिटी 0 होगी, तो ये पलटी मार रहा है। तो यहां से करते जाओ 2.5 सेकेंड, ये कौन सा क्वेश्चन होगा? अच्छा, इसका पहला तुमने काउंटिंग शुरू कर दी, फर्स्ट का, ये चलो चलेगा। It's 8 o'clock. चलो फर्स्ट का ए यहां से देख रहा हूं, दो फर्स्ट हो जाएंगे। हाँ चलो, इसका फर्स्ट तो तुम्हारी ना फर्स्ट का ए, तो फर्स्ट का ए करीब करीब सभी लोग सही है, ओके। सेकंड देखो, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे? v को लिखो dx अपॉन dt, तुमने शायद डायरेक्ट तरीके से कर लिया होगा, v को लिखो dx अपॉन dt, तो 5 dt -2t dt, ठीक है। तो हमेशा ये अल्टरनेटिव मेथड होगा, डिस्प्लेसमेंट 1 सेकेंड, तो इसको डेल x सीधे लिख सकते हो, x इनिशियल से x फाइनल, ये डेल x हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड, 0 से 1 और 0 से 1, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया डेल x, और ये 5, 0 से 1 कितना हो गया? 1 -2/2 t²/2/2 और 1 - 0, तो डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड, 0 से 1 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट है ना, 1 सेकेंड में आ गया, 0 से 1 सेकेंड में, ये हो जाएगा 5 -
1 4 मीटर, ठीक है। 5 माइनस 1 4 मीटर, 4 मीटर। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। नाउ थर्ड, सेकंड का ए, सेकंड का 4 मीटर कई लोग बता रहे हैं, मगर इतने कम लोग के आंसर क्यों? नहीं सर, बेसिक से ही किया है। हाँ, किस आपने फाइनल वेलोसिटी वी क्यों ली? हाँ स्नेहा, इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, आपने फाइनल वेलोसिटी वी क्यों ली? हाँ, ये तुम्हें समझ में आ जाएगा। अगर फाइनल वेलोसिटी वी नहीं लोगे तो फिर dx अपॉन dt नहीं कर सकते। अगर फाइनल वैल्यू पुट करते हो तो फिर अगला स्टेप नहीं कर सकते, क्योंकि जो dx अपॉन dt करना वो वेरिएबल के टर्म में करना पड़ेगा। तो यहीं पे अगर जीरो पुट कर दोगे तो v और t की इक्वेशन नहीं आएगी, है ना। तो हमने v को dx अपॉन dt रखने के लिए ऐसा किया है। अदरवाइज अगर v का टर्म नहीं आएगा t के टर्म में, एक्चुअली में हमें पहले v का टर्म t के टर्म में निकालना होता है अगर डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो ये डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए ऐसा करना है, ट्रेडिशनली हर सवाल में करेंगे। वरना डायरेक्ट वैल्यू तो पुट कर सकते हैं, मगर फिर v की वैल्यू t के टर्म में नहीं आएगी, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। अब मुश्किल क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। 2 तक तो बहुत आसान थे। थर्ड है, मार्क द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड से मुश्किल क्वेश्चन है, तैयार हो जाओ। मार्क द करेक्ट ऑप्शन फॉर 0 से इतना डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर सेम। अगर t की वैल्यू 0 से बड़ी है और 2.5 सेकंड से कम है, ऑब्वियसली ये जो पार्टिकल है कितने सेकंड पे पलटी मारता है? 2.5 सेकंड पे, ठीक है। ये पार्टिकल कहां पे पलटी मारता है 2.5 सेकंड पे? 2.5 सेकंड पे। कमेंट करो, ये तो बहुत अच्छा सवाल है। 2.5 सेकंड पे थर्ड के कमेंट का मैं वेट करूंगा, ठीक है। अभी तक मैंने किसी कमेंट का वेट नहीं किया, थर्ड के कमेंट का थोड़ा सा वेट करूंगा। थर्ड इज गुड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन दिखा देता हूं, ये वाला मिटा देता हूं पहले। थर्ड इज अ वेरी गुड, थर्ड पे कमेंट करो, थर्ड से अच्छा सवाल शुरू हो गया। थर्ड इज गुड क्वेश्चन। थर्ड, थर्ड का बी, थर्ड का बी। आंसर चेंज मत करो, थर्ड जल्दी से कमेंट करो, डोंट चेंज योर आंसर्स, आंसर चेंज मत करो। हाँ, थर्ड का सही आंसर होगा डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर सेम अगर t की वैल्यू 0 से ज्यादा है, 2.5 से कम है। देखो डिस्टेंस क्या होता है? पाथ लेंथ। आई थिंक ये तुम्हें पता होगा, डिस्टेंस क्या होता है? पाथ लेंथ। जब तक पार्टिकल सिंगल डायरेक्शन में मूव करता है, जब तक पार्टिकल सिंगल डायरेक्शन में मूव करता है, जैसे पार्टिकल यहां से यहां तक सिंगल डायरेक्शन में मूव किया, तब तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती है ना। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो जब तक कोई पार्टिकल सिंगल डायरेक्शन में मूव करता है तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो डिस्टेंस के बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद की कहानी समझाने से पहले मैं 5 मीटर पर सेकंड को कहीं और लिख लूं, या तुम्हें पता ही है 5 मीटर पर सेकंड, इसको मिटा लूं तो ये पलट गया। तो इसका आंसर, थर्ड वाले का आंसर तो ए सही है, बी गलत है। सी भी चेक कर लो, इसमें मल्टीपल ऑप्शन होंगे, ऑप्शंस कर देता हूं। मल्टीपल ऑप्शन होते ऑप्शन नहीं करना चाहिए, ऑप्शंस होना चाहिए। मार्क द करेक्ट ऑप्शंस। थर्ड का ए खाली, थर्ड का खाली ए सही नहीं है। थर्ड में मेरी भी थोड़ी गलती है, या सवाल वाले भी उसको ऑप्शंस लिखना चाहिए। एक आंसर सही नहीं होगा, एक से ज्यादा सही हो सकते हैं। तो थर्ड का ज्यादातर लोगों ने ए आंसर दिया,
जो कि गलत है, थर्ड का ए भी है और थर्ड का सी भी है, क्योंकि जैसे ही टी की वैल्यू 2.5 से ज्यादा होगी, जैसे ही टी की वैल्यू 2.5 से ज्यादा होगी तो क्या होगा, डिस्टेंस विल बी ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल से फाइनल तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। जैसे ये पलटी मारेगा, इस तरह से पलटी मारेगा, इसका डिस्प्लेसमेंट कम होता जाएगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, डिस्टेंस होता है पाथ लेंथ, ठीक है। हाँ, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, डिस्टेंस ऐसे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, मगर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जैसे यहां पर पार्टिकल आ गया, इसको समझना, यहां पर पार्टिकल है, मान लो पलटी खा के यहां पर पार्टिकल आया, तो डिस्प्लेसमेंट तो कम हो गया ना, डिस्प्लेसमेंट तो इतना हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। और पार्टिकल यहां पे आया तो डिस्प्लेसमेंट और कम हो गया, फिर पार्टिकल यहां पर वापस आया तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो फॉर t is greater than 2.5 सेकेंड, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड, तो इसका आंसर ए भी सही होगा और सी भी सही होगा, ठीक है। नाउ अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में, फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड, फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड, फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड, find displacement in 4 seconds, find displacement in 4 seconds. Question number 4th, find displacement in 4 seconds. Question number 4, find displacement in 4 seconds. नाउ 4 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करोगे, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या थी हमारे पास, मैंने सब मिटा दिया, शिट, एक मिनट, इक्वेशन क्या थी, 5t v की इक्वेशन क्या थी, ज्यादा हैंग कर गया, चलो यहीं से निकाल लेंगे, v क्या था, dx अपॉन dt, फिर से लिख लेंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए v की इक्वेशन चाहिए, ठीक है। और a कितना था हमारा, फिर से लिख लेते, कोई दिक्कत नहीं, एक्सेलरेशन कितना था, -2, तो -2 इज इक्वल टू dv अपॉन dt, 2 मिनट में दोबारा लिख लेंगे, तो ये था dv इज इक्वल टू -2 dt, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 5, तो इनिशियल वेलोसिटी थी 5, तो v -5 है ना, ये तो किया था, इज इक्वल टू -2 dv अपॉन dt, एक्सेलरेशन 2 है तो 2t इज इक्वल टू -2t, v -5 इज इक्वल टू -2t, v -5 इज इक्वल टू -2t, ये मैं पूरा 11th की स्टाइल से कर रहा हूँ, तो मैं 9th वाला कोई फॉर्मूला यूज नहीं करवा रहा हूँ, तुम्हें खुद से यूज करना वो यूज करो, है ना। मैं अक्सर स्कूल में भी जब बच्चे ये लिखते हैं ना 9th वाला फॉर्मूला, तो मैं कहता था तुम 9th क्लास में जो ये फॉर्मूला लिख रहे हो v इक्वल टू u प्लस 18, ये तो 9th क्लास में था। अब बोला है डिस्प्लेसमेंट इन कितने सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड,
तो dx अपॉन dt लिखो इसको, v को dx अपॉन dt लिखो, तो 5 dt माइनस 2t dt है ना। 4 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो निकाल लो। इससे डिस्प्लेसमेंट निकलता है, डिस्टेंस नहीं निकलता, ध्यान रखना। फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट देता है, तो ये पूरा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 4 सेकंड में। तो यहाँ पे 0 से 4 रख दो, है ना, यहाँ भी 0 से 4 रख दो, सीधा सीधा है। तो ये आ जाएगा 5 इंटू 4, इसका इंटीग्रेशन t हो जाएगा, 5 इंटू 4 माइनस 2 t स्क्वायर बाई 2 आएगा, तो 2 बाई 2 एंड 4 स्क्वायर माइनस 0, हाँ 2 बाई 2 कैंसिल हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, दैट विल बी 20 माइनस 16 यानी 4 मीटर। डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर आएगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट 4 सेकेंड में। दिस क्वेश्चन ऑफ 4 मीटर। फोर्थ का ए, यस फोर्थ का ए, फोर्थ का सबका सही है, वेरी गुड। फिफ्थ का, जब भी क्वेश्चन में डिस्टेंस निकालना हो, याद रखना डिस्टेंस का अगर क्वेश्चन आ गया, हाँ डिस्टेंस के लिए सावधान हो जाओ, डिस्टेंस के लिए सावधान हो जाओ। डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला है, डिस्टेंस का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता। मैंने डिस्टेंस के पहले भी सवाल कराए थे, डिस्प्लेसमेंट तो पोजीशन में डिफरेंस होता है, मगर डिस्टेंस का कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता। फिर डिस्टेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, और डिस्टेंस यहां पे डिस्प्लेसमेंट के बराबर नहीं होगी क्योंकि पलटी खा रहा है, ठीक है। तो 2.5 तक पलटी खा रहा है, ठीक है, 2.5 तक पलटी खा रहा है और उसके बाद फिर वापस आ रहा है। तो यहां पे देखो, डिस्टेंस कैसे निकालोगे, अगर मैं डिस्टेंस को फॉर्मूले के फॉर्म में लिखूं, तो ये 2.5 पे पलटी खा रहा है, तो ऐसे लिखोगे डेल्टा एक्स 0 से 2.5, है ना, डिस्प्लेसमेंट 0 से 2.5 प्लस ये मॉड लिखोगे क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस का भी नेगेटिव नहीं होता, प्लस डेल्टा एक्स 2.5 से 4, 0 से 2.5 और 2.5 से 4, ये डिस्टेंस आएगी क्योंकि 2.5 पे पलटी मान रहा है, तो 0 से 2.5 पर ये डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस खाली मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, फिर पलटी खा रहा है तो 2.5 से 4 यहां पे, तो ये वाला क्या होगा, डिस्टेंस लिखेंगे 0 से 2.5, फिर सपोज करो 4 सेकंड यहां पे आता है तो 2.5 से 4 सेकंड, तो इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है, लॉजिकली इसको ऐसे लिखेंगे। अब इसकी वैल्यू निकाल लें, यहीं पे पुट करके वैल्यू निकाल लें, बस खाली लिमिट चेंज करनी है ना। तो 5 इंटू 0 से कितना 2.5, बस लिमिट चेंज कर दें, यहां पे 0 की जगह 0 और यहां पे मिटा के क्या कर ले 2.5, कुछ नहीं करना है, बस लिमिट चेंज करनी है 0 से 2.5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 5 इंटू 2.5, 5 इंटू 2.5, ये 2.5 होगा ना, 2.5 माइनस 0, यहां पे कितना हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2, और ये माइनस में है, ध्यान रखना ये माइनस में है, तो वो भी ध्यान रखोगे। तो ये आ जाएगा 2 तो कैंसिल हो जाएगा ना, टी स्क्वायर बाई 2 होता है ना, और यहां पे 2 तो कैंसिल हो जाएगा, यहां पे 4 माइनस 0 किया था, अब क्या हो जाएगा 2.5 का स्क्वायर माइनस 0, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। तो 2.5 का स्क्वायर
-0। ये क्या हो गया, इसको सपोज करो मैं इसको डेल्टा x1 बोलता हूं, सपोज करो ये डेल्टा x1 है, ठीक है, तो डेल्टा x1 हो गया। फिर डेल्टा x2 निकाल लो, फिर लिमिट वो कहां से 2.5 से 4, तो यहां पे फिर से लिमिट चेंज कर दो 2.5 से 4, 4 यहां पे रखोगे, बार बार लिखने की जरूरत नहीं, मैं बार बार ऐसे ही कर रहा हूं, ठीक है। तो 2.5 से 4, यहां से देखो 2.5 से 4, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, जरा सा है, बस चेंज करना है, क्योंकि पलटी खा रहा है तो ऐसा होगा। अशोक नहीं आया तो पीछे जाओ, फिर से देखो, पीछे जाओ, फिर से रिपीट करो, क्योंकि मैं डिटेल में समझा चुका हूं, बहुत डिटेल में, है ना। एक बार और दिखा देता हूं, और लॉजिकली बहुत सिंपल है, क्योंकि डिस्टेंस का मतलब क्या होगा, यहां से पलटी खाया ना, तो दिस पाथ प्लस दिस पाथ, यहां से यहां तक डिस्टेंस कैसे निकालोगे। जैसे सपोज करो, मैं और समझा देता हूं, सपोज करो, मान लो ये आता है +6, मान लो, अभी एग्जैक्टली नहीं है, एग्जैक्टली मान लो ये +6 आता है, +6 कहां से कहां तक हो जाएगा, 0 से 2.5 तक, और मान लो ये पीछे वाला कितना आता है, ये आगे की तरफ है तो प्लस में आएगा, ये पीछे की तरफ आता है -3, ठीक है। तो ये +6, कुछ और कलर ले लेता हूं, मान लो ये आगे वाला यानी 0 से 2.5 तक +6 आता है, और पीछे वाला -3 आता है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड ऐड कर लोगे, 6 और 9 कर लोगे। आगे वाला कैसे निकालोगे, 0 से 2.5 तक इंटीग्रेट करके, पीछे वाला कैसे निकालोगे, 2.5 से 4 तक इंटीग्रेट करके, ठीक है। अब भी समझ में नहीं आया तो फिर से पीछे जाओ, कि मैंने एकदम बेसिक लॉजिक से समझा दिया है, ठीक है। तो पीछे जाओ और करो, यहां पे बस लिमिट चेंज कर दो, 2.5 से 4 किया, फिर यहां पे फिर लिमिट चेंज कर देंगे, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, 2.5 से 4, जस्ट लिमिट चेंज करो, तो डेल्टा x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 4 माइनस 2.5, 4 माइनस 2.5 और माइनस, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, अपर लिमिट, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गया, है ना। यहां पर क्या आता है, पहले 0 से 4 था तो 4 स्क्वायर आया था, अब क्या है 4 से 2.5, तो क्या आएगा 4 स्क्वायर माइनस 2.5 स्क्वायर, 2.5 स्क्वायर, ठीक है, ये आएगा। बस इसको कैलकुलेट करो, आई थिंक नहीं समझ आया पीछे जाओ फिर से देखो। तो क्या हो जाएगा, 25 25 125, है ना, तो 12.5 हो जाएगा ये, 12.5 और माइनस कितना हो जाएगा 6.25, है ना। आई थिंक मैंने सही किया है, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 6.25 होता है ना, हाँ 6.25, ठीक है। तो ये कितना बचेगा 6.25, ठीक है। यहां पर क्या होगा, 5 इंटू 4 माइनस 2.5 कितना होगा 1.5, और माइनस 4 का स्क्वायर 16, और 2.5 का स्क्वायर 6.25, कैलकुलेट कर लो, दोनों को सम कर लो। यहां पे अगर नेगेटिव आएगा तो उसको पॉजिटिव कर देना, ठीक है। इन दोनों का सम कर लो, तो ये कितना आएगा, 15 25 75, 7.5, और माइनस ये कितना आएगा 16 माइनस 6.25, तो कितना हो जाएगा 9.75, है ना, सही है। इसका वैल्यू लेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे, 9.75 में से 7.5 जाएगा, तो कितना बचेगा 2.25 ना, 2.25, ठीक है, 2.25, मगर इस पे नेगेटिव साइन नहीं लेंगे, 2.25, और इन दोनों का सम कर देंगे, ठीक है, 6 2 8, तो कितना आएगा आंसर, आई थिंक 9 आएगा। कुछ कैलकुलेशन मैंने गलती की है शायद, कितना आ रहा है कैलकुलेशन का, 5 का बी आ रहा है, 8.5 आ रहा है, मेरी कैलकुलेशन कहीं ना कहीं गलत होगी, हाँ 8.5 ही तो आएगा, 25 हाँ 8.5 आएगा, 8.5, 6 का भी
ठीक है, समझ आया तो ठीक है, नहीं तो प्रोसेस में जाओ पीछे की तरफ। कंसेप्ट सिर्फ इतना है कि 0 से 2.5 तक की डिस्टेंस निकालनी है, 2.5 से 4 तक की डिस्टेंस निकालनी है। और मैं पहले भी सवाल करा चुका हूं छोटे क्लास वाले कि ये डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती। तो डिस्टेंस निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला तो होता नहीं है, तो 0 से 2.5 तक डिस्प्लेसमेंट निकालोगे, जो इंटीग्रेशन से डिस्प्लेसमेंट निकलता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट निकलेगा, ये नेगेटिव निकलेगा। निकला है 0 से 2.5 वाला, पहला वाला क्या निकला है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट निकला है, और पीछे वाला नेगेटिव निकला है, ये माइनस निकला है। तो माइनस का साइन पलट लेंगे, माइनस का मॉड लेंगे, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 0 से 2.5 तक डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और 2.5 से 4 तक का डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो एकदम बेसिक तरीके से इसको निकाला गया है। तो नहीं समझ में आया वापस जाओ और फिर बार बार समझो। मैंने फुल डिटेल में समझा दिया है, कोई जल्दी नहीं, मैंने फुल डिटेल में समझा दिया है। अब तुम्हारा काम है उसको बार बार सुनना। ठीक है, अब अगर मैं इससे ज्यादा डिटेल में बोलूंगा तो एक सवाल नहीं हो पाएगा, है ना, एक ही सवाल नहीं हो पाएगा। मैंने पूरा जितना मैक्सिमम डिटेल था समझा दिया, और सब जगह मैं एक ही कंसेप्ट यूज कर रहा हूं। तो ये हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, फिफ्थ हो गया। अब तो हलवा सवाल है, सिक्स तो फिर आराम से हो जाएगा। 6 7 याद ही होगा तुम्हें, 6 7 6 सवाल करो, 6 तो बहुत ही आसान होगा। फिर फाइंड द एवरेज वेलोसिटी इन 4 सेकेंड, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी इन 4 सेकेंड। 6 बहुत आसान होगा, फिर करो फाइंड द एवरेज वेलोसिटी इन 4 सेकेंड, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी इन 4 सेकेंड। 6 के लिए कमेंट करो, बहुत आसान है। 6 तो 7 तुम कमेंट करो, 5th तो चलो थोड़ा डिफिकल्ट था, 5th समझ में आ गया होगा, है ना। 5th कितने लोगों को समझ में आया, 5th के बारे में कमेंट करो, यस या नो। मैं देखना चाहता हूं कितने लोगों को समझ में आया, ये कितने लोग समझदार हैं। और जिनको नहीं समझ आया मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा, पीछे जाओ वीडियो पे पीछे जाओ और समझो, फिर वापस आओ। फिर भी मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोगों को समझ में आया। वो अच्छा सवाल था, ठीक है। मैं तो जितना मैक्सिमम समझा सकता था समझा दिया, इससे ज्यादा मेरी कैपेसिटी नहीं है। मैं एक बार में पूरा समझाता हूँ, ठीक है। हाँ, वेरी गुड, ठीक है। जो नहीं समझ में आया ईमानदारी से नो लिख दो। अशोक जैन का पता नहीं, मैसेज लिख के हटा दिया है, मतलब नो हो सकता है, नो, है ना। चलो कोई बात नहीं, पीछे जाओ तुम लोग। ये ऑनलाइन का यही तो फायदा है, ऑफलाइन में यही ड्रॉबैक है। एक बार टीचर ने बता दिया, दोबारा पूछने पर टीचर जो है गुस्सा जाता है। ऑनलाइन में तो ये टेक्निक का फायदा है भाई, जब भी क्लास में दोबारा पूछते हो टीचर इरिटेट होता है, तुम्हें समझ नहीं आता। तुम भी जैसे क्लास में अक्सर होता है, मेरी क्लास में भी होता था, एक बच्चा अगर रिपीट करता था सर एक बार फिर बता दीजिए, तो बहुत गुस्सा आती थी उसके ऊपर, इतनी मेहनत से पढ़ा रहा है तुमसे। कभी बच्चा, और बहुत सारे रीजन होते थे, कभी बच्चे का दिमाग कहीं और, दिमाग का कोई भरोसा नहीं है, दिमाग किधर भी डाइवर्ट हो सकता है। तो कभी बच्चा सुनता नहीं था, कभी बहुत सारे रीजन थे, ठीक है। अभी कोई रीजन नहीं है, अगर तुम्हें नहीं समझ में आया वीडियो में पीछे जाओ 15 मिनट फिर से, और फिर नहीं समझ में आया फिर पीछे जाओ, फिर नहीं समझ में आया फिर पीछे जाओ। जब तक समझ में नहीं आया तब तक करते रहो, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। एक बार नहीं 50 बार समझो, कभी ना कभी तो आएगा, ठीक है। और इतना डिफिकल्ट भी नहीं आएगा। तो ये हो गया फाइंड एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो जो लोग एवरेज वेलोसिटी के बारे में जानते होंगे, एवरेज वेलोसिटी का हमेशा से, अच्छा कुछ क्वेश्चन मुझे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड पे लेने थे जो मैंने लिए नहीं, वो कहीं किसी दिन ले लूंगा। पहले मैं मेन चीजों पे आ गया। अभी चलते रहेंगे इस हफ्ते इसके क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, मगर मैं जानबूझ के कर रहा हूं कि बेसिक से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अगर तुम बेसिक याद रखते हो तो नो नीड टू रिमेंबर फालतू के फॉर्मूलेस, ओनली 2 formulas आर सफिशिएंट टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, ठीक है। यहां पे पूछा है फाइंड एवरेज वेलोसिटी। अब जिनको एवरेज वेलोसिटी याद होगी, एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जो डिस्प्लेसमेंट आया उसको टाइम से डिवाइड कर दो, टाइम इंटरवल, इसमें तो कोई खास नहीं है। डिस्प्लेसमेंट कितना आया, एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट आया 4 और 4/4, डिस्प्लेसमेंट आया 4 और डिवाइडेड बाय 4, तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये कितने लोगों ने सही किया, 6th वाला देखता हूं, 6th वाला क्वेश्चन ए, हाँ 6th वाला ए, 6 का एक ही कमेंट दिख रहा है मुझे। फॉर्मूला भूल गए क्या एवरेज वेलोसिटी का? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला कब था, 9th क्लास में था।
एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला 9th क्लास का फॉर्मूला है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला इस क्लास का है। एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है, 9th क्लास का फॉर्मूला है। ओके तो आई थिंक चलो एवरेज स्पीड के लिए भी कमेंट करो, 7th वाले के लिए भी कमेंट करो। फिर है एवरेज स्पीड, फिर है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इन 4 सेकंड, एवरेज स्पीड उसके लिए भी कमेंट करो, एवरेज स्पीड के लिए कमेंट करो, एवरेज स्पीड के लिए कमेंट करो। हाँ एवरेज स्पीड के लिए कमेंट करो, फटाफट कमेंट कर दो एवरेज स्पीड के लिए। तो एवरेज स्पीड जो है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हो जाएगी, बिल्कुल सही परफेक्ट, एकदम मजेदार तरीके से। तो एवरेज स्पीड, ऐसे लिखिए, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई है, 8.5 मीटर आ चुकी है। तो डिस्टेंस की वैल्यू आ चुकी है 8.5 मीटर अपॉन टाइम जो है वो 4 सेकंड है। तो एकदम सही, 7th का बी सभी लोग समझ रहे हैं। अब आ गए तुम्हारे प्यारे फेवरेट क्वेश्चन, बहुत प्यारे, बहुत फेवरेट क्वेश्चन। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन 3rd सेकंड, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन 3rd सेकंड, 3rd सेकंड फाइंड द 8th क्वेश्चन और 9th, बस ये खत्म, ये सीरीज यहीं पे खत्म हो जाएगी। 8th क्वेश्चन एंड 9th क्वेश्चन, 8th एंड 9th। This is 8th, फटाफट कमेंट करो। मैंने nth सेकंड का फॉर्मूला नहीं बताया, ना बताया ना बताऊंगा, मुझे इस फॉर्मूले से ही नफरत है। बेसिक से करो। ये रिलेटिव वेलोसिटी कुलदीप बहुत बड़ी चीज होती है, बाद में समझाऊंगा। अभी जो है रिलेटिव वेलोसिटी समझाऊंगा, वो अंत में आएगी, वो मुख्य चीज होती है, बात करेंगे उसके बारे में, रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में, है ना। रिलेटिव वेलोसिटी काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत सारे सवाल होंगे उस पर। फिलहाल अभी उसकी बात नहीं करनी है। अभी तो तुम डिस्प्लेसमेंट 3rd सेकंड में निकालो, 8th का आंसर 3rd सेकंड में 0 डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। बात तो वही की, v की इक्वेशन हमारे पास है इस क्वेश्चन में, v की इक्वेशन बार बार मैं भूल जाता हूँ। v है 10 + 2t, यही वाली है ना, ये इसी क्वेश्चन की, अगले क्वेश्चन की नहीं, ये वाली v की इक्वेशन क्या है भैया, फिर मिटा दी मैंने v की इक्वेशन, बार बार मिटा ही देता हूँ। v की इक्वेशन बताओ, v की इक्वेशन क्या, जरा व्हाट्सएप करो, यहाँ पे लिखो v की इक्वेशन क्या है। v की इक्वेशन, नील पटेल ए, v की इक्वेशन क्या है, मिटाई दी मैंने इक्वेशन, v की इक्वेशन क्या है। v की इक्वेशन व्हाट्सएप करो, नहीं तो मैं निकाल लूंगा। 9th भी आ गया, कितना था v, 5 - 2t, ठीक है ठीक है, दिख गया दिख गया। v की इक्वेशन थी 5 - 2t, ओके। तो v की वैल्यू है dx/dt, तो 5 dt माइनस 2t dt। अब बोलता है कि ये फाइंड द डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इन 3rd सेकंड। 3rd सेकंड कौन सा सेकंड होता है, तीसरा सेकंड, मतलब सेकंड से 3rd वाला सेकंड, यानी 2 से 3, है ना। 0 से 1 पहला सेकंड होता है, 1 से 2 दूसरा सेकंड होता है, दूसरा से तीसरा, दूसरा से तीसरा, दूसरा से तीसरा, ठीक है। तो फिर वही फॉर्मूला हो गया, कोई टेंशन नहीं,
फॉर्मूला वही है ना, फॉर्मूला वही है, कोई दिक्कत नहीं। तो दूसरे से तीसरे में क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट निकालना है दूसरे से तीसरे में, डेल्टा एक्स 5, यहां पे कितना आ गया 3 माइनस 2, इसको तुम आंख बंद करके लिख सकते हो, -2, वही टी स्क्वायर बाय 2, और 3 का स्क्वायर सीधे लिख दूं, 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो यहां पे आ जाएगा 5 इंटू 3 माइनस 2, कितना हो जाएगा 1, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और -4। तो भैया डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। तो देखिए किसका आंसर सही आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तो ये हो गया 8th का, तो सी आंसर सही है। 8th का लगाया, जिसने लगाया ए लगाया, ए लगाया आंख बंद करके तुम लोगों ने, वाह वाह, नहीं ए ही होगा ए ही होगा, वेरी गुड, सी नहीं होगा, 0 ही होगा, शाबाश, मैंने गलत लगा दिया। 8th का होगा ए, वाह जी वाह, एकदम सही है 8th, वाह 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 वाह, सबका सही है, सबका सही है। ओके, 9th का आखिरी सवाल, 9th का डिस्टेंस इन 3rd सेकेंड, 9th का बी, 9th का बी, 9th का बी, डिस्टेंस इन 3rd सेकेंड, नाइन्थ का भी देखो, इसके लिए डायग्राम पे जाना पड़ेगा एक बार। यहां पे हो क्या रहा है, 3rd सेकेंड कौन सा सेकेंड है, डायग्राम को जूम कर लेते हैं और ये मिटा दो डायग्राम ठीक से समझने के लिए। तो एक्चुअली में हो क्या रहा है, यहां पर जो मैंने फालतू के बकवास लिखी थी वो सब हटा दो, ठीक है, जो बकवास लिखा था वो हटा दो, यानी 2 सेकेंड ये होगा, यहां भी थोड़ा सा ये भी सफाई कर दो और ध्यान से देखना। डिस्टेंस ट्रेवल इन 3rd सेकेंड, 3rd सेकेंड मतलब होता है 3rd 1 सेकेंड, मतलब दूसरा से तीसरा सेकेंड। तो भैया दूसरे सेकेंड में ये यहां पर है ना, और 2.5 पे पलटी मार रहा है। हार्ड क्वेश्चन डू का क्या मतलब हुआ, यही हार्ड क्वेश्चन है, ये हार्ड क्वेश्चन है, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। अब हार्ड क्वेश्चन ही आएगा, टेंशन मतलब, इसके बाद हार्ड क्वेश्चन आएगा। क्या कहना क्या चाहता हूं, हार्ड क्वेश्चन डू या 9th हार्ड क्वेश्चन है, या समझ नहीं आ रहा, खैर, बट दिस इज हार्ड क्वेश्चन। और फिलहाल तो हाँ, बस इसके बाद हार्ड क्वेश्चन ही आएगा, बेसिक वाले सब लगा चुका हूं, और ये कंपलसरी वाले क्वेश्चन है। तो ये 2.5, तो 2 से 3 सेकंड की बात करो तो 2.5 पे पलटी मार रहा है, तो डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस ये वाली होगी, 2 से लेके 3 सेकंड में ये डिस्टेंस होगी। डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया, मगर डिस्टेंस ऐसे होगी। तो इसके लिए क्या करें, 2 से 2.5 तक का डिस्प्लेसमेंट निकालो, यहां से यहां तक का, है ना। इसको जूम कर लो थोड़ा सा, यहां से हम क्या करेंगे कि जूम करेंगे पहले और डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे 2 से 2.5 तक का। कहां से कहां तक का, इसको लिख लो डिस्प्लेसमेंट 2 से 2 पॉइंट, इसको इंटीग्रेट करके ऐसे भी लिख सकता हूं, 2 से 2.5 तक, 2 से 2.5, ठीक है, जो कि ये हो जाएगा, ये डेल्टा एक्स, इसको 2 से 2.5 है,
या अगर ये पसंद ना हो तो ऐसे लिख दो, ये थोड़ा सा लिखने में अगर दिक्कत, यू कैन राइट लाइक दिस, थोड़ा अच्छी स्टाइल में लिख देता हूँ इसको, ऐसे लिख दो डेल्टा एक्स, तो लगेगा गणित आती है। 2 से 2.5 ऐसे लिखोगे चलेगा। तो ये डेल्टा एक्स हो गया डिस्प्लेसमेंट 2 से 2.5। याद रखो फॉर्मूले से हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, डिस्टेंस नहीं निकाल सकते। तो डिस्टेंस कितनी होगी, dt का मतलब डिस्टेंस हो जाएगी, इतनी डिस्टेंस आगे की तरफ हो जाएगी, इतनी पीछे की तरफ हो जाएगी। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ डेल्टा एक्स 2 से 2.5। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। तो 2 से, ये बहुत काफी अच्छा क्वेश्चन है, 2 से 2.5। इसमें चाहे हार्ड क्वेश्चन हो इजी क्वेश्चन हो, फॉर्मूला ये लगेगा। अच्छा 2 से 2.5 हम निकाल लें, इसको देख के डायरेक्टली निकाल लें, यहीं पे रख दें, ज्यादा मेहनत ना करें, बार बार हमें वही करना पड़ रहा है। टू से 2.5, यहां से 2 से 2.5, ठीक है। तो ये आ जाएगा, डेल्टा एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2 से 2.5, डेल्टा एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2 से 2.5, 2 से 2.5। तो यहां पे हो जाएगा 5, 2.5 माइनस 2 है ना, 2.5 माइनस 2। आई थिंक अब तो इसकी हैबिट पड़ गई होगी, और ये माइनस 2 स्क्वायर बाई 2, तो कैंसिल हो जाएगा। तो 2 से 2.5, 2 से 2.5, तो ये जाएगा 2.5 का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो यहां पर आ जाएगा 5, और 2.5 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 0.5। ठीक है, 0.5 का मतलब होता है 1/2 माइनस, ये आ जाएगा 6.25 और माइनस 4, समझ आया। और ये आ जाएगा 2.5 माइनस 6.25 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 2.25। तो कितना बचेगा, ये 0.25 बचेगा, और इसका डबल करना है। ठीक है, इसका डबल करना है, इसका डबल, क्योंकि इसका डबल होगा ना, तो इसका हमें डबल करना है, तो डिस्टेंस 0.5 आएगा। 9th का 4 मीटर कहां से आ रहा भैया, नील पटेल, ये क्या 4 मीटर कहां से आ गया, 9th का 4 मीटर पता नहीं कहां से आ गया, 9th का सी सही है, 0.5 मीटर होगा। 9th क्वेश्चन अच्छा है नील पटेल, अगर 4 मीटर आ रहा तो पूरा सॉल्व करके दो, 4 मीटर आ रहा पूरा सॉल्व, कभी गलत भी हो जाए तो पूरा सॉल्व करके दो। ठीक है, तो ये तो हो गए, ये तो हमने कांस्टेंट वाले सवाल बहुत सारे कर लिए, अभी और भी करेंगे, अंडर ग्रेविटी के कांस्टेंट एक्सप्रेशन वाले सवाल बाकी है। तो ये तो सवाल ऐसे हैं जो 9th में भी कर सकते हैं, इसमें से 80 तो 9th की नॉलेज से ही हो सकते हैं। हालांकि मैंने 11th की नॉलेज से किया, मगर 9th की नॉलेज से भी ये क्वेश्चन हो सकते हैं। अब आते हैं 11th की नॉलेज वाले जो प्योर, और हर जगह मगर v इज इक्वल टू dx अपॉन dt और a इज इक्वल टू dv अपॉन dt ही लगेगा। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन, अब आ जाते हैं, इसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन है 11th में, बाकी थ्योरी वोरी कुछ नहीं है। अब लगाओ, एक सेकंड।
ये करो पहले, ये वाला करो। अ कार मूविंग along a straight line, acceleration of the car vary from 0 to 2 meter per second in 5 seconds. Then move with constant acceleration for the next 10 seconds and acceleration अभी इतनी जल्दी टेस्ट नहीं। गूगल क्लासरूम पे टेस्ट होता है क्या? गूगल क्लासरूम पे टेस्ट होता है। चलो टेस्ट दे रहा हूं, कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं। पहले ऑब्जेक्टिव टेस्ट देता हूं। चलो, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ, फटाफट करो। इसको फिर से 1 से काउंट कर लो, 1 2 3 टेस्ट वाले। जो पेन ले आता हूं। ये वाला 1 2 3 ऐसे कर लेना। फोटो नहीं दिख रहे हैं, फोटो हटा दो। Velocity of particle moving along the straight line given in terms of v is equal to 3t square minus t, where t is in second. The distance traveled by particle in t is equal to 0 to t is equal to 2 second. कुलदीप चेक करूंगा कैसे टेस्ट लेते हैं गूगल क्लासरूम पे, मैंने अब कभी लिया नहीं। लेट मी चेक। फर्स्ट, यहां पे फिर से फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अगर हो सके तो सॉल्व करके भी भेज दो इसको। कोई बच्चा इसको सॉल्व करके भेज सकता है कि खाली तुक्के लगाए, देखना पड़ेगा। डिस्टेंस ट्रेवल अ पार्टिकल फ्रॉम 0 to 2 सेकंड। Displacement of particle from 0 to 2 second, speed is minimum। 3 सवाल है, 1 2 3। चेक करता हूं आज गूगल पे, अभी नहीं ले सकता। गूगल क्लासरूम पे देखता हूं, गूगल क्लासरूम पे टेस्ट। तो पहले गूगल क्लासरूम पे सब अटैच तो हो जाए, अटैच ही ना है। फटाफट करो इसको। बीच वाले क्लास वर्क को दबाओ, उसके कोने पे प्लस दबाओ। देखता हूं आज। फर्स्ट का डी, पहले फर्स्ट वाला करो, फर्स्ट वाला कमेंट करो। पहले फर्स्ट कमेंट करो, पहले फर्स्ट का सारे लोग कमेंट करो। फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट का कमेंट डी।
चलो फर्स्ट देखो, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड साथ में, एक मिनट, सॉरी, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड साथ में भी कर सकते हो। अगर सेकंड थर्ड, अंश ईमेल आईडी था तुम्हारा, ईमेल आईडी होगा तभी इनविटेशन मिलेगा। जस्ट सेंड मी इनविटेशन, ईमेल आईडी सेंड करो। इसमें तीनों एक साथ भी कर सकते हो, एक दो तीन, इस सवाल में, सवाल पे भी ध्यान दो, तीनों एक साथ भी कर सकते हो। राम लखन को तो भेजा है मैंने इनविटेशन, अपना व्हाट्सएप कर दो ईमेल आईडी, तो मैं भेजूंगा इनविटेशन। मगर उसमें क्या कर सकते हैं देखना पड़ेगा मुझे, कैसे कर सकते हैं, मतलब रियल टाइम पे टेस्ट हो सकता है वो देखना है। और उसमें गूगल, इसमें आज देखता हूं, इसमें एक दो तीन एक साथ सॉल्व कर सकते हो, एक दो तीन के एक साथ कमेंट दे सकते हो सकता है दूसरा पहले सॉल्व हो, पहला बाद में हो। पहले जो मैंने कहा था कि एक दो तीन अलग करो, अलग मत करो, एक दो तीन के साथ में कमेंट कर दो। हो सकता है डिस्प्लेसमेंट आसान हो तो डिस्प्लेसमेंट पहले निकालो, ये पैसेज टाइप का क्वेश्चन है। एक दो तीन, पहला दूसरा तीसरा जो मर्जी हो पहले कर दो। हाँ तो देख लूंगा अंश, ईमेल आईडी तो देख लूंगा, ऐड कर दूंगा, फिर वो ईमेल आईडी कॉपी पेस्ट कर दूंगा, तो कुछ नहीं करना, आज करूंगा। फिर अभी सवाल करो, तीनों एक साथ कमेंट कर दो, तीनों के आंसर एक साथ कमेंट करो। तीनों के आंसर एक साथ कमेंट कर सकते हो। जय पटेल ईमेल भेज दो। क्या 13-14 बच्चों के जिनके ईमेल उस पे थे, तो उनको सबको भेजा गया इनविटेशन, एक्सेप्ट ही ना किया बहुत लोगों ने, अभी 3-4 बच्चों ने एक्सेप्ट किए हैं। अभी व्हाट्सएप पे सॉल्यूशन डालने में क्या दिक्कत है, व्हाट्सएप पे भी तो चलो इसको देखते हैं, सवाल देखते हैं। फर्स्ट का ही कमेंट किया, तीनों एक साथ कर सकते हो, इसमें सब करते पे जुट गए लग रहा है, तीनों एक साथ कर सकते हो। चलो देखो, यहां पे v की वैल्यू दे रखी है 3t² - t, तो dx अपॉन dt क्या होगा, हर जगह वही चीज है, देखो बेसिक कंसेप्ट वही है, हर जगह वही लगाना है। यहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट कुछ नहीं दे रखा, ध्यान से देखो। मीटिंग कोड मुझे खुद नहीं मिल रहा, पहले मीटिंग कोड, गूगल मीट की, गूगल क्लासरूम की बात कर रहा है, गूगल मीट की बात कर रहा है, देखता हूं गूगल मीट पे। सेकंड का भी वेरी गुड, स्नेहा ने सवाल भी कर दिया, बाकी बकवास करने में जुटे हुए तब तक ये स्नेहा ने सवाल कर दिया, वेरी गुड। कुलदीप का मैसेज आया, मुझे तो ये ज्यादा सही लगता है, पता नहीं, मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है, जैसे कुलदीप ने भेजा मैंने दिखा दिया, इसमें परेशानी क्या है। डिस्प्लेसमेंट सवाल कौन सा है ये, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड से, यही वाला सवाल है क्या।
मगर ये सवाल कौन सा है? ये तो बहुत पुराना सवाल हो चुका। इसका ये तो एक्सपायर्ड हो गया आप सवाल। चलो इसको सॉल्व करता हूं। dx अपॉन dt क्या हो जाएगा? हर जगह वही फॉर्मूला, v की जगह v की इक्वेशन दे रखी है 3t स्क्वायर माइनस टी। अभी तक हम वही काम कर रहे हैं, v की dx अपॉन dt 3t स्क्वायर माइनस टी। ठीक है, तो dx इज इक्वल टू 3t स्क्वायर 3t स्क्वायर टी डी टी। ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर दो, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो dx है ना, इंटीग्रेट कर दो सीधा इधर। तो डिस्प्लेसमेंट कहां से? पहले डिस्प्लेसमेंट निकलेगा, पहले डिस्टेंस डिफिकल्ट है इसमें, पहले डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। तो डिस्प्लेसमेंट निकाल दो। तो डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक निकालना है? फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड। तो ये t³/3 आ जाएगा। ये थोड़ा अच्छा सवाल था। इसमें दूसरा पहले सॉल्व होगा। पहला वाला डिफिकल्ट है, तो डिस्प्लेसमेंट बहुत इजीली निकल आएगा। ये एक मिनट, यहां से 3 कैंसिल हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा? व्हाट्सएप पे कुछ भेजा है, एक मिनट। नहीं आया। ये वीडियो बाद में देखूंगा भाई, वीडियो बाद में देखूंगा, अभी अभी नहीं देखूंगा। फिर अभी सवाल देखो। तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? ध्यान से, अभी जो है उसको तो करो, फिर बाद में देख लेंगे। अभी कोई भी चीज लटकी थोड़ी ना है, अभी तो बहुत अच्छी तरह से हो रहा है ना। बस एक प्रॉब्लम आ रही है, डायरेक्ट इंटरेक्शन, मतलब डायरेक्ट फेस नहीं दिख रहा है। मगर डायरेक्ट फेस में प्रॉब्लम आती है कि कोई डिस्टर्बिंग करेगा, वो करेगा, वो देखते हैं, है ना, वो भी करते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अभी तुम आराम से घर पे बैठे कैसे भी पढ़ाई कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो देखूंगा। और फिर गूगल मीट पे इतने ज्यादा लोग नहीं हो पाते। ठीक है, गूगल मीट पे इतने ज्यादा, और फिर सारे बच्चों को ध्यान से देखोगे तो इधर उधर बहुत सारे बच्चे होंगे ना। एग्जैक्टली अभी तो 10-12 होते हैं, मगर तुम्हारे पास पूरे 44 बच्चे हैं। तो कुछ टाइम बाद वो भी ज्वाइन कर धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। जैसे 12th में पहले बहुत कम बच्चे आते थे, अब बहुत बच्चे आने लगे ऑनलाइन। तो ऑनलाइन स्टडी धीरे धीरे जो है बहुत बढ़ती है। तो 40 हो जाएंगे, तो 40 को फिर गूगल उस पर मीट पे नहीं कर सकते, जूम पे 40 नहीं कर सकते, क्या पागलपन है अंश, जूम पे 40 नहीं कर सकते। और जूम पे सारे प्रेजेंटेशन दिखाना बहुत मुश्किल काम होता है। और जूम पे जो है सेव नहीं होता है, जूम पे जो वीडियो है वो सेव नहीं होते हैं। तो अगर किसी ने छोड़ दिया तो फिर हो गया, और 2-2 घंटे की क्लास होती है। हाँ, यूट्यूब सही है, यूट्यूब सही है। इसमें कम से कम किसी का छूट गया तो वो देख तो सकता है ना। किसी जूम पे एक बार छूट गया, फिर रोज समझाओ। अब मान लो सपोज करो ये टॉपिक है, अब जिस बच्चे ने 10 घंटे का कुछ भी लेक्चर नहीं देखा, वो तो उसके तो सर के ऊपर से जाएगा कि पता नहीं क्या कर रहा है, dx अपॉन dt, पागल हो जाएगा इसको देख के। यूट्यूब इज बेटर, कम से कम बच्चा पीछे जाके देख तो सकता है, अभी 11th के पुराने वीडियो देख के समझ तो सकता है कि बेसिक क्या है। ठीक है, वरना तो बहुत मुश्किल आती है आगे पढ़ाने में। अब क्लासरूम में भी जो बच्चा यहाँ पे ज्वाइन करेगा, v को मैं dx अपॉन dt लिख रहा हूँ, वो तो पागल हो जाएगा कि ये क्या कर रहा है, ये अजीब अजीब सिंबल लगा रहा है। ठीक है, तो इसलिए जानबूझ के यूट्यूब पे किया है ताकि अपलोड हो जाए और तुम वापस देख लो। तो कम से कम जो बच्चे, क्योंकि 11th में सारे बच्चे एकदम से शुरू में तो पढ़ाई नहीं करते हैं, ये तो चलो लॉकडाउन हो गया, कुछ अच्छे बच्चे पढ़ रहे हैं। बाकी सब जो अभी तो ये 10th के बाद सोच रहे होंगे मस्ती करनी है, थोड़े दिन मजे करने हैं, तो बहुत सारे मजे करने वाले भी बच्चे होंगे। तो वो अभी उनकी नींद खुलेगी 10-15 दिन के बाद, जब तुम लोगों की क्लासेस हो जाएंगी, तुम लोगों को थोड़ा बहुत आ जाएगा, और तुम लोग 12th का मतलब 11th के अच्छे अच्छे सवाल करने लगोगे। डिफरेंशिएशन अभी नहीं, तुमको देखेंगे बहुत सारे बच्चे देखेंगे स्कूल में, तुम पता नहीं इंटीग्रेट कर रहे हो क्या कर रहे हो, तो वो बच्चे फिर पागल हो जाएंगे कि क्या करना है। आप तो बहुत मतलब वो 11th में फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, मतलब 11th में आते ही फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि ये सब क्या है। तो
तो उनका कुछ भला होगा, वो कम से कम यूट्यूब पे जाके पुराने वीडियो देख तो सकते हैं। तो मतलब जो करना चाहे बच्चा वो कर सकता है, इसीलिए मैंने जानबूझ के किया। दैट्स ओके। जूम तो एकदम लाइव क्लास की तरह हो जाएगा, उस पर सेव कुछ नहीं होगा। मेन प्रॉब्लम समझो क्या है। मेन प्रॉब्लम ये है कि जो बच्चा नया ज्वाइन करेगा वो कैसे करेगा। और ये तो ऐसी चीज है कि बीच से समझ में नहीं आ सकती। और एक बात इसमें, एक चीज और बताओ तुम्हें, अगर पहला चैप्टर इसमें तीसरा चैप्टर छूट गया तो चौथा नहीं समझ में आएगा, चौथा छूट गया पांचवा नहीं समझ में आएगा, है ना। क्वेश्चन कंप्लीट करता हूँ। ये बस ये जरूरी बात बता रहा हूँ तुम्हें, तुम लोग टाइम ऐसे समझ रहे हो कि बहुत जरूरी नहीं है। बहुत जरूरी बात है। ये बहुत दिक्कत आती है 11th की फिजिक्स में, इसीलिए छोड़ देते हैं। शॉर्ट टेस्ट बिकॉज इट्स 90, हाँ ले लूंगा। नहीं मारो तुम क्या है, मैं जो समझा रहा हूँ वो तो समझो ये बात, और अपने दोस्तों को समझाओ इस तरह से। क्योंकि एक बार छूट गया तो फिर छूट गया, फिर नहीं कवर अप नहीं कर सकते हो, और फिर सब कुछ छूट जाता है। अब तुम देखो ये समझ रहे हो, इजी लग रहा है। जिसको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं आता है वो तो पागल हो जाएगा। इसमें है बहुत इजी, मगर आना चाहिए ना, बेसिक आना चाहिए। चलो ये डेल्टा एक्स हो जाएगा, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू हो जाएगी। अच्छा सवाल है ये बहुत, इसको करना है और व्हाट्सएप पे करके भेजना चाहिए इस सवाल को। तुम लोग भी ध्यान से देखो इसको। 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट नहीं निकाले, मगर डिस्टेंस निकालने में बहुत अच्छा सवाल है, बहुत कठिन सवाल है ये। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत कठिन सवाल है। ठीक है, कितने बच्चों ने कर लिया इसको? 2 पार्ट किया, तीसरा पार्ट नहीं किया। काफी बच्चों ने किया, मैं बता ही देता हूं। काफी बच्चों ने, जिसने करना था उसने कर लिया। इसको यार व्हाट्सएप पे भेजो इस सवाल को, इस सवाल का सॉल्यूशन भेजो। ये अच्छा सवाल है। चलो एक काम करता हूं, आज मेरे दिमाग में नई चीज आ गई है ना। मैं भी जीनियस आदमी हूं भाई साहब, कभी कभी मेरा दिमाग ऐसा काम करता है। एक काम करता हूं आज एकदम जबरदस्त, कभी कभी अपना फेस, अपना स्वरूप बढ़ा लो। सूक्ष्म रूप धर, 9 o'clock हो भी गया। सूक्ष्म रूप धर यही दिखावा, विकट रूप धर लंक जला। अब मैं विकट रूप धर लेता हूँ इसमें। हाँ ये आ गया आई थिंक। अब तो ना बड़ा मजेदार बात दिमाग में आई है अभी। अभी 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जा भाई। अभी देखो बड़ा थॉट आता तो बड़ा बड़ा। तो अभी इसको जो है, इसका व्हाट्सएप पे क्या भेजा किसी ने, वीडियो देखो, ग्रुप में भेजा, कहाँ भेजा? डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड, ये तो पिछले क्वेश्चन का है भाई। ये पिछला क्वेश्चन क्यों भेजा है? टेस्ट, हाँ डीएक्सी निकाल लिया। अच्छा ये टेस्ट थोड़ी था। अच्छा टेस्ट बना दिया, टेस्ट ही बना दिया इसको। टेस्ट अभी मैंने बोला भी नहीं, टेस्ट बना दिया। एक सेकंड रुक जाओ भाई। इसमें ठीक है, टेस्ट बना दिया, कोई बात नहीं। इसमें डिस्प्लेसमेंट तो बहुत आसान है, डिस्प्लेस बना दिया। इसमें टेस्ट क्वेश्चन हो जाएगा डिस्टेंस निकालो, चलो है ना। टेस्ट क्वेश्चन है, डिस्टेंस में बताता नहीं हूं, टेस्ट में डिस्टेंस निकालो। टेस्ट में पहला क्वेश्चन जो टेस्ट है, सॉल्व करके दो। आंसर तो तुम्हें इन 4 में से एक आएगा। पहला क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके दो। आज का टेस्ट क्वेश्चन यही है, पहला वाला, है ना। स्पीड इज मिनिमम आफ्टर t0 सेकेंड एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो पहला, और अगर पहला सॉल्व होगा तो पहले सॉल्व करने के लिए तीसरा तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। पहला सॉल्व करना ही, तीसरा अपने आप सॉल्व। पहला सबसे ज्यादा मुश्किल है। तो व्हाट्सएप पे पहला क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन तो आज का यही टेस्ट है। तो बंद करता हूं स्ट्रीमिंग, पहले क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करके दो, यही टेस्ट है आज का। ठीक है, क्योंकि अभी व्हाट्सएप में आया है मेरे पास, व्हाट्सएप में आया है, पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं आया है। ये जो सॉल्यूशन, ये टेस्ट नहीं है, डिस्प्लेसमेंट आया है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करके दो पूरा, यही टेस्ट है आज का। तो टेस्ट है फर्स्ट, इसका फर्स्ट पार्ट नोट कर लो, देख लो। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट टेस्ट कहां चला गया, वेट, है ना। इसका फर्स्ट पार्ट करो, और टाइम देता हूं तुम्हें 9:15 पे पोस्ट कर दो। पोस्ट एट 9:15, है ना।
फटाफट कमेंट करो, समझ आ गया? कमेंट करो समझ आ गया, यस करो, और पोस्ट एट 9:15, है ना? 9:15 15 मिनट दे रहा हूँ, 15 मिनट में करो। क्या डिस्टेंस का पूरा सॉल्व करके दो, पूरा